घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करवाना है, यज्ञ करवाना है, अनुष्ठान करवाना है, रामायण करवाना है, भागवत करवाना है, शिव पुराण करवाना है, या कोई अच्छा अनुष्ठान करवाना है, हम करबद्ध निवेदन करेंगे। कर्जा लेकर, किसी से उधार मांगकर, किसी से धन लेकर कभी भी कोई कथा मत कराओ। जब भोलेनाथ तुमको दे दे तब कथा करो, जब शिव तुमको दे तब करो, या अपना कुछ हो अपने पास में तो करो। कर्जा लेकर उठाकर धन लाकर किसी से नहीं, अपना खुद का हो तो वो समर्पित है, तेरा तुझको उसका फल मिलेगा, उसका फल मिलेगा, उसका आनंद मिलेगा। अपना खुद का होगा, उसका सुख हमें प्राप्त होगा। कर्जा लेकर नहीं। इतना सुंदर शिव पुराण में कहा। आपसे भी निवेदन है, आपसे भी, किसी मंदिर में, शंकर के मंदिर में जाओ, किसी मंदिर में पहुंचो, तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, 1 रुपया नहीं है, पड़ोसन से, पड़ोसी से मांगकर आरती में भी मत चढ़ाओ, पड़ोसी से मांगकर भगवान की दान पेटी में भी मत चढ़ाओ। ए जीजी देना, मैं बाद में दे दूंगी, काका जी देना, मैं बाद में दे दूंगा, मामा जी देना, मैं बाद में। 1 रुपया मांगकर दान पेटी में भी मत चढ़ाओ, आरती में भी मत चढ़ाओ। तुम्हारे पल्लू में हो तो खोल कर चढ़ा दो, तुम्हारी जेब में हो, पर्स में हो, चढ़ाओ, पर मांग कर पैसा भगवान के सामने किसी से मांगा और भगवान को चढ़ाया, भगवान को स्वीकार नहीं। क्यों स्वीकार नहीं? क्योंकि भगवान को लगता है मेरे दरवाजे पर खड़ा है जगन्नाथ, विश्वनाथ, द्वारकानाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, तो विश्वनाथ के सामने खड़ा है, विश्वनाथ के सामने। एलईडियां चालू करवाइए भाई, पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। विश्वनाथ के सामने खड़ा है, और विश्वनाथ के सामने, सोमनाथ के सामने, केदारनाथ के सामने, बद्रीनाथ के सामने, द्वारकानाथ के सामने, जगन्नाथ के सामने खड़ा होकर दूसरे से मांगकर फिर तू दे रहा है। शिव जी कहते हैं लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं, सोमनाथ, केदारनाथ कहते हैं, अगर मांगना है तो तुम मुझसे मांग, तेरी जेब अगर खाली है तो तुम मुझसे बोल, मैं दुनिया को देता हूं तो क्या तुझे नहीं दे सकता? क्या तुझे नहीं दे सकता? तुझे मांगना है तो मुझसे मांग, मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, दूंगा तब तू समर्पित करना। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना। आज इस कथा के पंडाल में बैठकर प्रार्थना करना, तुम जहां टीवी के सामने कथा सुन रहे हो वहां प्रार्थना करना, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो मोबाइल पर प्रार्थना करना। भोलेनाथ ऐसी करुणा करना, झोली ऐसी भरना कि मेरी जिंदगी में मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं, ऐसी कृपा तू मेरे ऊपर कर। और अगर बीमार हो, शरीर में रोग है, बड़ी से बड़ी बीमारी है शरीर में, लीवर, किडनी, कैंसर जैसा भी रोग है, शरीर पूरा विकलांग भी है, बेकार भी है, तो भी भले टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे कथा के पंडाल में कथा सुन रहे हो, ना देना। ऐसा शरीर मत बनाना जो पलंग पर पड़ा रहे, सड़ता रहे, बेकार हो जाए ना। शरीर श्रेष्ठ देना। प्रथम सुख निरोगी काया, ये प्रथम सुख है संसार का, हमारी काया अच्छी हो, हमारा शरीर अच्छा हो। ढेरों धन पड़ा है, ढेरों पैसा पड़ा है, और बीमारी लग गई शरीर में, और मालूम पड़े वो पैसा किस काम का, किस काम का। हमने कई करोड़पतियों को देखा है साहब, कई। अभी करोड़पति तो जाने दो, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे को देखा है कि महाराज, अभी अभी हम क्या वर्णन करें आपको कि इतना करोड़पति लोग जिनके गाड़ी स्वयं के चार्टेड प्लेन, 8-8, 10-10 बंगले, धन वैभव सत्ता ढेर की, और मालूम पड़े रात को सोते हैं तो 4 गोली खाते, सुबह उठते तो भूखे पेट की गोली खाते, दिन में भी 2-3 बार गोली खाते, खाना खाएं तो शरीर में पहले इंसुलिन लगाते, इसके बाद 2 रोटी खा पाते बिना घी की और बिना मिठाई की। अगर आप सब पेट भरकर भोजन कर रहे हो, अच्छे से भोजन पच रहा है, खूब अच्छे से 2-4 रोटी डट के खा रहे हो, तो दुनिया में तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है। तुम्हारे बराबर कोई करोड़पति नहीं है। अगर तुम डट कर भोजन कर रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, शरीर में कोई रोग नहीं, तुम दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हो, सबसे बड़े धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो। जिसके पास धन है
और शरीर ठीक नहीं तो वो धन किस काम का है। परमात्मा से कहना ऐसा लिख देना तो मेरी जिंदगी सार्थक। प्रथम सुख, जम के बोलो जरा, प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख है घर में माया, लक्ष्मी बाद में, पहले शरीर सुखी। कटे हुए सेव फल का मोबाइल तुम्हारे हाथ में, क्या बोलते हैं उसको, एप्पल का, और आंखों से दिखे ही नहीं, तो वो एप्पल किस काम का, फिर तो पपीता ही अच्छा, क्या मतलब। घर में इतने बड़े 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 स्पीकर रखे हैं, टीवी में अलग से वॉल्यूम लगा हुआ है, कानों में आवाज ही नहीं, तो वो डीजे और स्पीकर का मतलब क्या। बोलो री जी हाँ, सही है कि गलत है? सही है क्या? एक से बढ़कर एक बक्कल रखे बालों में लगाने के। अब सियोर वाले महाराज जैसे बाल ही नहीं, तो बक्कल का खाक लगा। मैं वो बताने का वर्णन कर रही हूं गुरुदेव। मेरी बेटी जो कि 3 साल से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी, 1 नंबर 2 नंबर से रह जाती थी। मैंने मेरी बेटी से कहा, एक बार शियोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। कथा का पंडाल एक पंडाल नहीं, शंकर का कैलाश धाम है, वहां बैठकर जो मांगा जाए बाबा उसको दिल से देता है। चल अपन कथा सुनने चलते हैं। हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कथा सुनने के लिए आए, और दूसरी कथा हमने आकोला की सुनी। आकोला की कथा में हमने विनती करी, देखिए गुरुदेव, पहली कथा जब सीहोर सुनने के लिए गए कुबेरेश्वर धाम पर, वहां विनय कर कर आए थे और बाबा से प्रार्थना कर कर आए, और बेटी ने पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई करा। बेटी ने कहा एग्जाम तो ठीक नहीं गया, रिजल्ट क्या आएगा भोलेनाथ जाने। हमने कहा अब रिजल्ट कब आने वाला है, उस समय पर अपन कथा के पंडाल में ही बैठे रहेंगे, चल कथा सुनने के लिए। दूसरी कथा में जब रिजल्ट आने वाला था, तो हम अकोला की शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर दोनों माँ बेटी कथा सुन रहे थे। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा बाबा है जो कथा के पंडाल से कभी खाली नहीं भेजता। मेरी बेटी का मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हो गया और मेरी बेटी नौकरी कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक बार दोनों हाथ हिलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी है। हमें लगता है कि हम शिव महापुराण की कथा में आए हैं, पर ऐसा नहीं। शंकर को जिसकी झोली भरना होती है, जिसको कुछ देना होता है, उसी को खींचकर शिव महापुराण की कथा के पंडाल तक लेकर जाता है, वरना यहां तक बुलाता ही नहीं, बुलाएगा ही नहीं। बस भरोसा पक्का रखिए, आपकी दृढ़ता जितनी पक्की होगी शिव उतनी जल्दी मिलेगा। हम भरोसे से डिग जाते हैं तो परमात्मा ने एक आत्मदेव नामक का ब्राह्मण, देवराज नामक का ब्राह्मण, अब चोरी का धन उसके पास है, पड़ी हुई थी तुम्हारी, चली गई मंदिर में से, तुम दूसरे की पहन गए। पहन तो गए, चप्पल पहन के थोड़ी दूर गए थे और मालूम पड़े एक्सीडेंट हो गया, खड्डे में गिर गए, पांव टूट गया, पांव में चोट लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया। दरवाजे पर चप्पल रखी थी, कोई कष्ट, कोई शरीर में तकलीफ आ गई, कोई पांव में तकलीफ आ गई, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई। अब आप विचार कर रहे हो मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, फिर तकलीफ क्यों आई? तकलीफ आने का कारण केवल इतना था कि दूसरे के पांव की पादुका जिस पर काल मंडरा रहा था वो तेरे पांव में आ गई और वो चली, उसका दुख तुझे भोगना, उसका कष्ट तुझे भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तुझे। जो महापुराण की कथा कहती है 3 चीजों से दूर रहना, दूसरे की 3 चीजें हमारे पास नहीं आना चाहिए। एक पांव की चप्पल, जूता,
दूसरे नंबर पर छाता, तीसरे नंबर पर मांग का टीका। ये 3 चीजों से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलना, इन 3 चीजों से थोड़ी सी। किसी के पांव की चप्पल हमारे पांव में ना आए, किसी के पांव की पादुका, किसी का जूता चप्पल हमारे पास ना आए, इसका स्मरण रखें। किसी का छाते की छांव में आप बैठे मना नहीं है, छत्र की छांव में बैठे मना नहीं है, किसी के छाते की छांव में चले मना नहीं है, पर किसी का छाता, किसी का छत्र अगर बारिश में गर्मी में तुम्हारे घर पर आ भी गया है तो बहुत दिन तक तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए, वो छत्र तुम्हें वापस कर आना चाहिए। किसी का छत्र, किसी की पादुका और किसी का मांग का टीका अगर तुम्हारे मांग में आ गया है तो उसको कहीं ना कहीं आपको रखना चाहिए, उसको हमें धारण नहीं। अच्छा, आपके स्मरण में है एक बात, यहां होता है कि नहीं होता महाराष्ट्र का तो हमको स्मरण नहीं है ऐसा, पर हमारे उधर का हम बता सकते हैं कि जब कोई मरता है, मरने के बाद में जो 12वें के दिन पंडित जी पूजन कराते हैं या 13वें के दिन कराते हैं या 10वें के दिन कराते हैं तो उसमें पद दिया जाता है। पद में छाता भी दिया जाता है, चप्पल भी दी जाती है, आसन भी दिया जाता है, लोटा भी दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते वो हमको नहीं मालूम, बोलो सही है कि गलत। उसमें चप्पल और छाता ये बहुत जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि इसमें काल होता है व्यक्ति का, वो काल चला जाए। कभी किसी गुरुद्वारे में गए हो आप लोग? अरे जम के तो बोलो। कभी किसी गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गए हो? तो गुरुद्वारे में अगर दर्शन करने जाओगे तो वहां आप भोजन करो, लंगर चखो, सब कुछ करो। वहां गुरुद्वारे के बाहर या गुरुद्वारे के साइड में बड़े बड़े व्यक्ति भी तुम्हारे पांव की पादुका, चप्पल, जूते की सेवा करते हैं कि साहब यहाँ जूता रख दो, यहाँ चप्पल रख दो, यहाँ हम उठा कर दे देंगे। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, जो पादुका की सेवा कर रहा होता है, आए हुए भक्तों की चप्पल की सेवा कर रहा होता है, वो अपने काल को, अपने दुख को, अपने कष्ट को सब मिटा बैठता है, उनके चरण की रज को प्राप्त कर। एक छाता, चप्पल, मांग का टीका सामने आई। एक समय ऐसा आया कि इन प्राणों को रखना नहीं था, शरीर छोड़ देना था। मेरी 2 साल की बेटी है, 9 महीने का मेरा गर्भ। अचानक पति की तबीयत खराब हुई और गर्भ में बच्चा था और पति मर गया। पति का देहांत हो गया, 2 साल की बेटी, 9 महीने का गर्भ। पति के जाने के बाद बच्चे का जन्म हुआ। विचार मन में आया कि अब इस शरीर को नहीं रखना। पिता चला गया और बच्चा बाद में जन्म ले रहा है, बड़ा दुख है। दुनिया के लोग बहुत अपशब्द कहते हैं गुरुदेव, बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं। लोग बच्चे को भी ताना देते हैं, बाप को खा गया या बाप को निकल गया। आखिरी में ये विचार करा कि अब बेटी, बेटा और मैं इस शरीर को नहीं रखा। इतने में मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा कि तू दुख मत मना, सियोर वाला महाराज कथा कहता है तो उसको सुनना चालू कर। आस्था चैनल पर पहली बार आपकी कथा सुनी गुरुदेव। शायद मेरे जैसी कितनी बेटियां होंगी जो आपको भाई जैसा मानती होंगी, जिनकी लाज आपने रखी है और बचा लिया आपने गुरुदेव। अब विचार कर लिया था कि शरीर नहीं रखना, बेटी भी है, बेटा भी है और पति चले गया, शरीर क्या करना। पर आपकी कथा ने मुझे बल दिया और मैंने उस दिन से सोच लिया कि मरने का विचार नहीं, शंकर भगवान की भक्ति करने का विचार करना है। दोनों बच्चों को शिव की भक्ति में रमाना, लगाना और खुद भी शंकर की भक्ति में लग जाना। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। दर दर भटकने वाली को भी बाबा ने हाथ पर पकड़कर वापिस थाम लिया और आज मेरे बाबा मेरा साथ ऐसा देते हैं जैसे मैं उनकी बेटी और वो मेरे बाप हैं, वो मेरे पिता। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी। शंकर की कथा सुनना, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना और मेरे दुख का निवारण वो करते हैं। आप उसके भरोसे हो तो वो आपको साधता है, वो आपको साध है। लिए आए हैं मुखबधिर, जहां बच्चे बैठे हैं वो खड़े हो जाए बेटा। ये 75 बच्चे जिन्होंने राजकुमार जी से संपर्क किया कि हमें केवल सीहोर वाला महाराज की एक बार कथा सुनना है और उसकी व्यवस्था आपको करना है,
और राजकुमार जी ने सभी बच्चों को आमंत्रित करा कथा सुनने के लिए। एक बार जोरदार ताली बजाएं इन बच्चों के लिए जो प्रेम से कथा के तत्व को ग्रहण करने। ये शिव तत्व है इनके भीतर का। इन बच्चों के भीतर शिव भक्ति की एक ललकता, इन बच्चों के भीतर भी वो ललकता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव हमारी भी सुनेगा। जब सबकी सुनता है तो हमारी भी सुनेगा। बैठिए बेटा, बैठिए। शंभो, ये शिव भक्ति का एक आनंद लक्ष्य था। थी वहां नासिक के पास में कौन सा था, धुलिया की कथा का स्मरण आ रहा है। वहां एक महिला छोटा सा स्पीकर लगाकर रोड पर खड़ी होकर एक एक टॉफी देती और मुख से खिलवाती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कई पत्र आए उसके, और वो टीवी में फिर हमने उसका दर्शन कराया था। कई पत्र आए, कई पत्र। कहा गुरुजी वो टॉफी वही है जो बाजार में मिलती है, चॉकलेट वही है जो बाजार में मिलती है, पर वो महिला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब वो टॉफी देती है, हम 2-2, 3-3 किलोमीटर तक पैदल चल लेते हैं, मालूम ही नहीं पड़ पाता कि कब 2 किलोमीटर पैदल चल लिया। शंकर का नाम लेकर औषधि के रूप में हम कुछ पा रहे हैं। यहां पर लोग पानी बांटते हैं, जल बांटते हैं, कोई मिठाई बांटेगा, कोई पूड़ी बांटेगा, कोई सब्जी बांटेगा, कोई हलवा बांटेगा, कोई बिस्कुट बांटेगा, कोई कुरकुरे बांटेगा, कोई बांटने वाला बांट रहा है। उसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर तुम लेना, और उसके मुख से देने वाले के मुख से भी शंकर का नाम निकले तो वो औषधि का कार्य करता है। क्यों कहते हैं लोग कि कुबरे, ये हम शिव कथा सुनने के लिए जब पंडाल में बैठते हैं तो हमारे आधे से ज्यादा, हम तो उन लोगों से भी कहेंगे जिनके पाँव में भी तकलीफ है, कमर में भी तकलीफ है, एक बार बैठ कर सुनो कथा, उसके चरणों में बैठ कर सुनो, और 3 दिन के अंदर बताना लिख कर कि कमर में और पैर में आराम लगा कि नहीं। चोरी का धन लेकर आया, शरीर में तप पड़ा, कष्ट आया, बुखार आया, शिव मंदिर में चला गया, शंकर के मंदिर में बैठ गया। शिव मंदिर में इसलिए गया था क्योंकि ठंड लग रही थी, ताप पड़ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा था, शरीर में बुखार आ रहा है, ताप पड़ रहा है। शिव मंदिर में गया, कांपता हुआ चोरी का धन पास में रखा, छुप गया। शिव महापुराण की कथा कोई ब्राह्मण बाच रहा होगा, थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव कह रहा होगा, इसको क्रोध आ गया, मेरे शरीर में कष्ट है, सिर दुख रहा है, तकलीफ है, और ये हर हर महादेव कह रहा है। चोरी का धन उठाया, बाहर निकल गया, धन लेकर बाहर आया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और शरीर में कष्ट बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ गया कि उसके प्राण छूट गए। प्राण छूटे, भोले बाबा नंदी लेकर आए, नंदी पर इसको बिठाया, लेकर जाने लगे। नंदी पर बैठते से ही देवराज ने एक प्रश्न शिव जी से कर दिया कि मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे जैसा पापी, चोरी करने वाला, जिसके पास चोरी का धन रखा है और लेने के लिए शंकर आए, नंदी पर बिठा कर ले जाना है, मैंने पुण्य कौन सा करा? देवराज से महादेव ने कहा तेरा पुण्य नहीं, तेरी माता का पुण्य है, तेरी माता का पुण्य है। उसने जो 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाया था, उस जल का प्रताप था जो तू चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में आ गया और तेरे कानों में शिव महापुराण का एक अंश चले गया और तूने कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सुनना। शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता में लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। केवल मुख दर्शन, केवल चेहरे का दर्शन हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल दे जाता है। खाने को नहीं देते। जिंदगी में दुख आता है तो महादेव तुम्हारे दुख को मिटाने के लिए आता है, दुनिया के लोग नहीं। संशय ना करिए, बिना संकोच के, बिना शर्म के, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को दुनिया कुछ भी कहे, कष्ट अपने को है, दुख अपने को है, तकलीफ अपने को है, तो महादेव के मंदिर भी अपने को जाना चाहिए। 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंचो, वो जल काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा दुख की घड़ी में। वो तुम्हारा चढ़ाया गया जल तुम्हारी तकलीफ के समय पर तुम्हारे सामने होगा, तकलीफ में वो सामने। क्या विचार करना, क्या सोचना। शिव पुराण कह रही, बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जा रहा था तो नीचे गिर गया, पानी में प्राण छूटा, रेतियोनी में पड़ गया, रेतियोनी।
पत्नी चंचुला ने विचार करा कि पति चला गया। पति गया, चंचुला ने विचार करा पति के प्राण चले गए, अब मैं करूं तो करूं क्या। चंचुला देवी काशी की यात्रा करने जा रही है। काशी की यात्रा कहते हैं 5 बार काशी काशी बोल लेने पर शिव धाम की यात्रा का फल मिल जाता है। कभी आपने शिव महापुराण का पार्वती खंड अगर पढ़ा हो तो शिव महापुराण के पार्वती खंड में लिखा है, एक शिव महापुराण की कथा में अगर कोई मनुष्य बैठता है, आप टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, पंडाल में सुन रहे हो, एक शिव महापुराण की कथा को यदि कोई दिल से श्रवण करता है, पंडाल में पहुंच गया, 7 दिन की कथा अगर उसने दिल से सुन ली और उसे 12 ज्योतिर्लिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे फल वही प्राप्त होता है। शिव महापुराण उमाखंड कर रहा है, शिव महापुराण का उमाखंड कर रहा है, श्रवण कर रहा हमने, शिव हमारे भीतर समाहित हो गए, शिव हमारे भीतर समाहित है, शंकर हमारे भीतर। अच्छा, आप लोगों ने एक स्मरण करा होगा, किसी के शरीर में देवी जी आ गई, किसी के शरीर में देवता जी आ गए। कभी आपने सुना कि इनके शरीर में शंकर जी आ गए? भगवान सबके गांव गांव में है, तो भगवान कहीं दूर है ही नहीं। जो दूर होता है तो आता है शरीर में, वो है ही यही, तो आते का काम ही नहीं है। जिसने याद करा भोलेनाथ को, भोलेनाथ उसके दरवाजे पर पहुंच जाता, शरीर में नहीं आता। शिव शरीर में नहीं आता। और अगर तुम्हारे पास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहे हमारे को तो शंकर जी आ गए, धतूरा चढ़ा देगा। 25-50 धतूरे चढ़ाए कि शंकर जी वापिस चले जाएंगे। इतने कांटे होते हैं धतूरे में, 2-4 बार गड़ गए ना, चले गए। शंकर भगवान शरीर में नहीं आते। शंकर भगवान तो हमारी साक्षी में, हमारे दुख को मिटाने के लिए हमारे सम्मुख में, शिव के दरवाजे पर जाओ। देवराज की पत्नी बिंदुक की धर्म पत्नी चंचुला देवी काशी जाने का मन कर ली, काशी पहुंच गई। मेरे पति प्रेत योनि से कैसे छूटे? कथा सुनते सुनते प्राण छूटे तो देवलोक कैलाश धाम गई। कैलाश धाम में माता पार्वती जी की सहेली बन गई। निवेदन करा, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिल रही, मेरे पति के मोक्ष का उपाय क्या? पति का मोक्ष कैसे, पति की मुक्ति कैसे, मेरे पति के मोक्ष का उपाय क्या? निवेदन करा, प्रार्थना करी। पार्वती जी ने कहा, शिव महापुराण की कथा यदि तुम अपने पति के लिए कराओ तो मुक्ति सहज है। कौन बाँचेगा? देव ऋषि नारद से कहा, वो बाँचने को तैयार नहीं हुए तो तुमरुक्का जी ने बाँचा। ये तुमरुक्का जी कोई साधारण नहीं है। जैसा देव ऋषि नारद का शरीर है वैसा तुमरुक्का जी का शरीर है। बस हाथ में वीणा करताल है और मुख घोड़े का लगा है, वो तुमरुक्का जी है। जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, जिस नारी की संतान नहीं होती, 20-20, 30-30 साल हो जाए, संतान का सुख नहीं है, तो एक सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के 7 दिन बाद उसको लेकर आए। भगवान शिव जी से 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुक्का जी का नाम लेकर घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर अपनी कमर में लाल धागे में बांध लें और तुमरुकेश्वर बाबा का नाम लेकर रोज जल चढ़ाएं बाबा, और जल का आचमन करें। बाबा संतान देता ही है, चाहे 20 साल हो जाए, चाहे 25 साल। बोल तुमरुकेश्वर महादेव की। वो तुमरुक्का जी महाराज ने कथा कही। शंकर भगवान ईश्वर जी बने, पार्वती जी गौरा जी बने, ईश्वर जी गौरा जी बनकर, ईश्वर जी गौरा जी बनकर भगवान शिव और पार्वती में चलते हैं कदम से कदम मिलाकर। किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, आपके पुण्य है। किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, आपके पाप है। आप दिन रात किसी को कोस रहे हो, आप दिन रात किसी को गाली दे रहे हो, आप दिन रात किसी को अपशब्द कर रहे हो, समझ लेना हमारे पूर्व के पाप अभी भी हमारे शरीर में रह गए, इसलिए हमें कोई अच्छा नहीं लग रहा। हम उसमें बुराइयां ढूंढ रहे हैं, हम अपशब्द कह रहे हैं, हम ताने दे रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, हमारा टेढ़ा बोल रहे हैं। हमारे भीतर वो पाप रह गया अभी भी, हमारे भीतर वो पाप अभी भी रह गया, हमारे भीतर वो पाप कर्म अभी भी रह गया। और यदि हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं,
श्रेष्ठ कर्म ये नहीं है कि तुम श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचो, किसी को श्रेष्ठ कर्म तक पहुंचा देना भी श्रेष्ठ कर्म है। एक गांव का व्यक्ति शहर में आ गया और उसके पास में एक छोटा सा कार्ड था उसके बेटे का, वो लेके घूम रहा था। घूमते घूमते वो अदालत के सामने पहुंचा। वहीं पर एक वकील साहब केस हार के बाहर खड़े हुए थे, काला कोट पहने थे, केस हार गए थे। उन्होंने, गांव का व्यक्ति था, उसने पूछ लिया, ए भाऊ, ये मेरा बेटे का एड्रेस है, बता देना मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। इतने में वकील साहब तो केस हारे हुए थे, उसको गुस्सा आ रहा था और वकील को गुस्सा आ रहा था, केस हार के बाहर निकला था। इतने में ये उसके प्राण खाने पहुंच गए, बता देना भाई मेरा बेटा कहाँ मिलेगा। वकील ने कहा, भाग यहां से। आ गया कहां से, भाग। जो वकील ने हाथ कर कर भगाया उसको, भाग यहां से। उस व्यक्ति को लगा कि वकील साहब ने कहा है यहां मेरा बेटा। कथा हो रही थी भगवान की, उसमें जाकर बैठ गया। कहीं शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गया। कथा चालू हो गई, कथा होने के बाद में आरती हो गई। आरती होने के बाद वो प्रणाम कर कर जाने लगा। जैसे बाहर निकला रोड पर, इतने में उसका बेटा गाड़ी से निकल रहा था। उसने अपने बाप को पहचान लिया, पिता को पहचान लिया। पिता को पहचान कर प्रणाम कर कर कहा, पिताजी आप यहाँ। बेटा भगवान भला करे वह वकील का, उसने मुझे इशारा करके बताया था कि इधर तेरा बेटा मिलेगा और तुम मुझे मिल गया। अब उसको क्या मालूम कि वकील ने बेटे का एड्रेस नहीं बताया था, उसने तो भगाया था। अब 2-4 साल बाद वकील साहब निपट गए, प्राण छूट गए, ऊपर गए। चित्रगुप्त महाराज से कहा गया इसके पाप पुण्य गिनो। चित्रगुप्त महाराज ने उसके पाप पुण्य गिने तो इसने पापी पाप करा, कोई पुण्य करा ही नहीं। दिन भर झूठ बोलता था, दिन भर अपशब्द कहता था, दिन भर गालियां देता था, दिन भर आड़ा तड़ा बोलता था। तो उसको नरक के लिए भेज करा इसने, पुण्य नहीं करा। नहीं, धर्मराज ने फाइल मंगवाई और फाइल देखना प्रारंभ करी। तब धर्मराज ने कहा इसने एक पुण्य करा है, एक गांव के व्यक्ति को शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था, इसलिए इसका वो पुण्य खाते में आना चाहिए। चित्रगुप्त महाराज ने कहा पुण्य मुण्य नहीं करा, उसने तो गांव के व्यक्ति को भगाया था। भले भगाया था, हाथ का इशारा तो शिव पुराण की ओर ही करा था ना। तो क्या करा जाए, एक काम करो, इसने गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता दिखाया था, इसको वैकुंठ का रास्ता दिखा दिया जाए, बस इतना सा इसके साथ कर दिया। अब पुण्य देखिए कितना प्रबल, हमारा पाप हमारा पुण्य हमारे साथ में चलता है, कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चल रहा होता। हमारा पाप और हमारा पुण्य हमारे साथ में चल। आप अच्छा करेंगे, अच्छी जगह पहुंचेंगे। कुछ पुण्य आप यहाँ शिव पुराण की कथा में वाणी पहुंचे हैं ना, अपने अड़ोसन पड़ोसन जानते हो ना, इधर वाली अड़ोसन, इधर वाली पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन। तो अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को भी बताते हुए आया करो, हम जा रहे हैं। बता के आई कि नहीं आई? अरे बोलो तो, बताया ना हम जा रहे हैं। वो पूछे कहाँ जा रही है? वानी जा रहे हैं। क्यों? कथा हो रही है ना, 1 बजे से 4 बजे तक शिव पुराण की कथा प्रारंभ हो रही है, 27 तारीख से 2 फरवरी तक चलेगी। अच्छा, तो उसके मन में भी, और रोज 2 फोटो खींच के और उसके ही व्हाट्सएप पर उसी के लिए अब भोजन करते हुए, नाचते हुए और कथा का आनंद लेते हुए, तो उसके भी हृदय में शंकर की अविरल भक्ति धीरे 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 जागृत होगी। वो भी अपने पति से कहेगी, ये जी सुनो तो, क्या वो पड़ोस में रहती ना बिमला, हाँ बनी गई है कथा सुनने के लिए, अपन भी चलें। इतने में पति बोलेगा एक दिन की छुट्टी मार के चले। प्रबल होता है तो हम भगवान की भक्ति से दूर हो जाते। साउंड बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है इसका, उसका मिठास लाइए ना भाई साउंड में। हमारे पाप और हमारे पुण्य दोनों हमारे साथ चल रहे हैं। हमारा पाप भी हमारे साथ में चल रहा है और हमारा पुण्य भी हमारे साथ में चल रहा है। पुण्य को प्रबल करिए। हमारा पुण्य जितना जितना प्रबल होगा, परमात्मा की अविरल भक्ति हमारे पास में होगी। अविरल भक्ति। अजामिल भक्त है भगवान का, भक्त। अजामिल भगवान का भक्त है, भगवान की विरल भक्ति में डूबा रहता है। पर एक गलती अजामिल से हो गई, एक गलती अजामिल से।
एलईडी नहीं चल रही है क्या पीछे की? एलईडी चालू करवाइए एलईडी वाले, पीछे की एलईडियां चालू करिए एलईडी वाले, एलईडी चालू करें पीछे की। अजामिल की एक गलती अजामिल को पाप कर्म की ओर लेकर चली, एक गलती। क्या करा अजामिल ने? था पुण्यवान, था भगवान का भजन करने वाला, था भगवान का स्मरण करने वाला, भगवान की विदल भक्ति में डूबने वाला था अजामिल। एक बार उसके नगर में, उसके गांव में, उसके शहर में एक वेश्या आकर रहने लगी। एक वेश्या उसके नगर में आ गई और पीछे नहीं हटना। बस इतना जरूर याद रखना कि वो परीक्षा लेता है, वो परीक्षा लेने में अगर पीछे नहीं हटता, यदि वो परीक्षा लेता है तो इतना जरूर याद रखना कि वो उस परीक्षा का फल देने में भी पीछे नहीं हटता, उसका फल वो देता ही है। वो फल परीक्षा लेने में अगर वो पीछे नहीं हटता तो उसका फल देने में भी वो पीछे नहीं हटता, फल देता ही है। अजामिल एक वेश्या के भवन के सामने से निकल कर जाता है और वेश्या की सुंदरता पर आसक्त हो जाता है। वेश्या के यहां अभी तक मंदिर जाता था, छोड़ दिया। केवल एक मित्र ऐसा मिला था अजामिल को जो उसको मंदिर जाने से भी रोककर वेश्या के दरवाजे तक लेकर चला गया। केवल एक मित्र। और वाणी वालों, ओ मेरी वाणी की जीजियों और मेरे वाणी के जीजाओं, बहुत सावधानी से कथा सुनना। एक मित्र तुम्हारी जिंदगी में आएगा जो तुमको परमात्मा के दरवाजे तक ले जाएगा, और एक मित्र तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा जो तुम्हें व्यसन की ओर, मदिरा की ओर, मांस की ओर, जुए की ओर, गलत लत की ओर लेकर चला होता है। एक आएगा जो तुम्हें सत्संग की ओर ले जाएगा, एक आएगा जो तुम्हें गलत मार्ग की ओर ले जाएगा। अब निर्णय तुमको लेना है कि आपको मार्ग कौन सा पकड़ना है। दो पत्नियां होती हैं अपने मन जैसी, दो इच्छाएं होती हैं अपने मन जैसी। एक इच्छा कहती है चलो कथा में चलो, दूसरी इच्छा कहती है, दूसरा मन कहता है अरे बहुत दूर है, पैदल कितना चलना पड़ेगा, जगह नहीं मिली तो। दूसरा मन कह रहा है, एक कह रहा है चलो, दूसरा कह रहा है मत चलो। दो इच्छा। संसार में हर व्यक्ति को दो तरह के लोगों से ही पाला पड़ता है, एक सत्संग में ले जाने वाला, एक सत्संग से दूर करने वाला। घर में अच्छी जगदम्बा आ गई तो तुम्हारे घर में ही सत्यनारायण की कथा करवा देगी, और अगर कहीं की चंद्र घंटा आ गई तो सत्यनारायण की नहीं, तुम्हारी खुद की कथा पूरे मोहल्ले में करवा देगी। ये निर्भर तुम पर करता है। अच्छी आ जाए तो सत्संग में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान की भक्ति में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवत स्मरण में लगा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान की कथा में लगा दे, अच्छी आ जाए तो तीर्थ करा दे, अच्छी आ जाए तो भगवान के मंदिर तक ले जाना सिखा दे। और अगर कहीं की अच्छी जोरदार, ऐ सुनो, पार्लर तक छोड़ आना, 4 बजे लेने आ जाना, मेरे को शाम को किटी पार्टी में जाना है, मुझे वो मॉल तक लेकर जाना है, मुझे वहां घूमने जाना है, मुझे वहां जाना है। और एक आई तो भगवान की भक्ति में डुबो दे, और एक आए तो मालूम पड़े वो पूरा जीवन डेंटिंग पेंटिंग जीवन। आजकल के व्यक्ति को जो जल चढ़ाने वाली पत्नियां हैं ना, जो शंकर जी को जल चढ़ा रही हैं, कई कई पति उनसे भी दुखी है। अरे बोलो तो नहीं जरा, सही है कि गलत है? कई कई तो पति उनसे दुखी है। कहां जा रही सुबह से?
लोटा, सारी समस्या का हल एक लोटा। ठंड है, जल चढ़ाएगी शंकर जी को, ठंड नहीं लगेगी, तुम चुप रहो। अल्लू अल्लू डला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पहुंच गए। और वहां मंदिर में पहुंच कर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मोहल्ले वाले को भी मालूम है आई है, हट जाओ, इससे मत भिड़ना, ये सियोर वाले महाराज की पक्की चेली है। अब कौन भिड़े सो, कई दुखी। अब मालूम पड़े बीच में कहीं का सियोर वाले महाराज जी ने कोई अच्छा बता दिया कि बेलपत्री का ये उपाय करो, सुनो शाम को आना तो 5 बेलपत्री लेते हुए आना। अब बेचारा वो पेड़ ढूंढ रहा, अब उसमें से 5 बेलपत्री लेकर आया, उसमें से भी एक बेलपत्री कहीं से खंडित थी, उत्ते में तो जगदम्बा चंद्र घंटा, तुरंत भयंकर। तो तुमसे कही थी अच्छी लेके आना, तुम ऐसी लेके आ, कही थी। हमारा निवेदन आप सबसे, हमारा जीजा जैसी भी लाया तुम भगवान को चढ़ाओगे तो भगवान स्वीकार कर देगा। तो उसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपशब्द बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आड़ा टेढ़ा कहने की जरूरत नहीं है। पर हमारे पुण्य की प्रबलता, अजामिल एक मित्र की संगति में गलत फंस गया, एक मित्र की संगति अजामिल को गलत मिल गई तो वो अजामिल वेश्या का संग पकड़ लिया, गलत संगति की ओर चला गया, और गलत संगति की ओर गया। वेश्या दिन रात अजामिल से स्नेह करने लगी, अजामिल वेश्या से स्नेह करने लगा, दोनों का मंगल विवाह हो गया। वेश्या से ब्राह्मण ने, उस अजामिल ने शादी कर ली और वेश्या को घर में ले आया। अब भजन पूजन स्मरण कीर्तन, शंकर जी का जल पूजन, नाम जाप भजन सब बंद हो गया। पहले भी कथा में कहा था, शरीर में ताप बढ़ता है, बुखार बढ़ता है, शरीर में ताप बढ़ा, बुखार बढ़ा तो हमारा भोजन छूट जाता है। जब शरीर में बहुत कष्ट होता है ना, ताप बढ़ता है ना, शरीर में बुखार बढ़ता है ना, शरीर में कष्ट बढ़ता है ना, तो हमारा भोजन हमें भाता नहीं है, भोजन अच्छा नहीं लगता, भोजन छूट जाता है। शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूट गया, और घर में जब पाप बढ़ता है तो भगवान का भजन छूट जाता है। अगर घर का कोई व्यक्ति रोज मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि हमारे यहाँ अच्छा धन आ रहा है। घर का कोई एक व्यक्ति रोज भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान को धन्यवाद देना कि भगवान की कृपा हो रही है। आज के जमाने में भगवान का कीर्तन करने वाला, भजन करने वाला लोगों को अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे घर का बेटा, तुम्हारे घर की बेटी अगर रोज कहीं सुंदरकांड में, रामायण में जाए, रोज कीर्तन में जाए तो तुम लोगों को अच्छा नहीं लगे। जा तू तो बाबा बन जा। क्या ये रोज रोज सुंदरकांड में जाना? तुम रोज रोज शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनो, चाहे कथा के पंडाल में सुनो, तुमसे भी लोग कहेंगे क्या पागल हो गई हो? जहां देखो वहीं कथा में चली जाती है, जब देखो जब कथा कथा। कोई मॉल में रोज जाएगा ना तो उसको कोई नहीं टोकेगा। फिल्म देखने कोई बेटा रोज जाएगा, उसको कोई नहीं टोकेगा। चौराहे पर खड़े होकर तंबाकू खा रहा है, उसे कोई नहीं टोक रहा है। चौराहे पर खड़े होकर गप्पे मार रहा है, उसे कोई नहीं टोक रहा है। अगर रोडों पर चलते चलते गलत काम कर रहा है, उसे कोई नहीं टोक रहा। पर अच्छी जगह अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको टोका ही जाता है। आप अच्छी जगह जाइए, आपको लोग टोकेंगे। आप भगवान के भजन में जाओ, आपको लोग टोकेंगे। आप नाम स्मरण में जाइए, आपको लोग टोकेंगे। भगवान के विरल भक्ति में जाइए, आपको लोग टोकेंगे। पर आप गलत जगह जा रहे हो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा। आप गलत काम कर रहे हो ना, आपको कोई नहीं टोकेगा। क्यों नहीं टोकेंगे? क्योंकि उससे आपका पाप प्रबल होगा। पाप प्रबल होगा तो लंकाधिपति रावण के साथ क्या हुआ? रावण सीता जी को हर कर लिया, या केवल एक मंदोदरी ऐसी थी जो बार बार कहती थी स्वामी इस सीता जी को वापिस पहुंचा दो। रावण को कोई नहीं, इतने सारे सभा में बैठते थे रावण की, विद्वान से विद्वान बैठते थे सभा के अंदर लंकाधिपति से सब। एक बार रावण ने सभा में बैठे हुए लोगों से पूछा कि ये बंदरों की सेना लेकर राम जी हमारे दरवाजे पर पहुंच गए, क्या करना है? सबने कहा चिंता मत करो रावण, लंकेश चिंता मत करो महाराज, ये बंदरों को तो हम नोच नोच कर खा जाएंगे। एक चतुर व्यक्ति अगर होता, विभीषण उसमें समझदार था, उस विभीषण ने कहा भैया लड़ने से कोई फायदा नहीं है, सीता जी को दे दीजिए, माँ जानकी है वो, उसको वापिस दे दीजिए। अच्छी राय दे रहा था, पसंद नहीं आया, लात मारकर भगा दिया। श्रेष्ठ अच्छे नहीं लगते, सच्ची राह बताने वाला व्यक्ति आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई गलत मार्ग बता रहा है तो आपको अच्छा लगेगा। चल जाने दो, और सरल भाषा में समझो। आपके बच्चे को स्कूल भेजो,
आपका बच्चा जो बहुत पढ़ने में होशियार होगा ना, उसकी मित्रता आपके बच्चे से नहीं हो पाएगी। जो मोबाइल अच्छे रख रहा होगा, एप्पल के बड़ी घड़ी, जोरदार टिप टॉप जूता चप्पल मोजा और घूमना, गाड़ी फुर फुर कर कर इधर उधर जाना, आपके बच्चे की मित्रता उससे जल्दी होगी। पढ़ने वाले से मित्रता नहीं होगी, विद्वान से मित्रता नहीं होगी, पर कोई बेकार बच्चा होगा ना, उससे मित्रता जल्दी होगी। गलत की संगति का असर जल्दी हो जाता है, अच्छे की संगति का असर नहीं हो पाता। बहुत कठिन है अच्छे की संगति का असर करना। रामकृष्ण परमहंस जी, संत तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव जी, मुक्ताबाई, जितने जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक हुए, इनके पास में जो नजदीक में आए वो बहुत दूर होते थे, और कोई गलत की संगति मिल गई तो तुरंत चल दी, तुरंत। इसलिए भगवान से प्रार्थना करा करो, जब मौका मिले भगवान की अविरल भक्ति का, तो हम उसको धारण करें। समय भगवान की कथा को देते हैं, हम जितना समय परमात्मा के स्मरण को देते हैं, हम जितना समय भगवान की शिव चर्चा में लगाते हैं, जितना जितना समय हम भगवान को दे रहे होते हैं, उतना उतना समय परमात्मा भी हमारे लिए निकाल कर हमारे सम्मुख में खड़ा मिलता है। आपने एक क्षण का यदि समय दिया है, आपने एक पल का समय दिया है, एक घड़ी का समय दिया है, एक मिनट का भी शिव जी को समय दिया है, एक लोटा जल लेकर आप देवाधिदेव महादेव के पास पहुँचे हो, भगवान शंकर के पास पहुँचे हो, शिव की शरणागति में पहुँचे हो, भगवान के द्वारे पहुँचे हो, उसका फल मिलेगा जरूर। चतुराई और समझदारी, ये दोनों एक अलग अलग शब्द हैं। चतुराई और समझदारी दोनों अलग अलग है, दोनों शब्द अलग अलग है। आप किसी को धोखा दे रहे हो, आप किसी को अपशब्द कह रहे हो, आप किसी को ताना दे रहे हो, आप किसी के साथ में उसको बेवकूफ बनाकर थोड़ा सा धन ज्यादा इकट्ठा कर ले रहे हो, आप किसी को घाटा पहुंचाकर थोड़ा सा संपदा, थोड़ा सा धन एकत्रित कर ले रहे हो, इसको समझदारी नहीं कहेंगे। शिव महापुराण में ये समझदारी नहीं है, इसको चतुराई कहेंगे। चतुराई किसी के साथ धोखा करना सिखा देती है, चतुराई किसी के साथ कपट करना सिखा देती है, चतुराई किसी को नीचा दिखाना सिखा देती है, चतुराई किसी के व्यापार को समाप्त करना सिखा देती है। चतुराई आपको बहुत सी चीजें सिखा सकती है, पर समझदारी और चतुराई में अंतर केवल इतना है कि चतुराई आपको किसी ना किसी को घाटा देना सिखाएगी, कहीं से धन अर्जित करना सिखाएगी, पर समझदारी भगवान की शरणागति और भजन और ईमानदारी से कमाने की राय देगी। दूसरे को धोखा दे दे वो चतुराई में हो सकता है, किसी व्यक्ति को बेवकूफ बना देना ये समझदारी नहीं है, इसको चतुराई कह सकते हैं। किसी के धन को खा जाना इसको चतुराई कह सकते हैं। किसी की प्रॉपर्टी को अपना बना लेना इसको चतुराई कह सकते हैं। पर समझदारी उसको कहा गया, समझदारी उसको कही गई कि आप कमाओ, धन लेकर आओ, पर किसी दूसरे का नहीं। आप बंगला बनाओ पर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर नहीं। आप जमीन बनाओ पर किसी की कब्जा करी हुई नहीं। आप जो कुछ करो अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए जो कुछ करना है सब करो, पर उसमें किसी का दिल ना दुखे, किसी का मन ना दुखे, किसी को दुख ना हो। इसको समझदारी कहा गया, इसको चतुराई नहीं कहा गया।
इसको केवल समझदारी कहते हैं। इसको समझदारी कि आप ना अपने परिवार का बुरा होने दे रहे हो, ना आप दूसरे के परिवार का बुरा होने दे रहे हो। आप ना किसी अपने परिवार के व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो, ना दूसरे व्यक्ति को तकलीफ में आने दे रहे हो। 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो दूसरे का भी भला कर रहे हैं और अपना भी भला कर रहे हैं। और अपने भक्तों से भी मेरा महादेव कहता है कि भूल से भी अपने शरीर के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने चित्त के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी को कष्ट ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। इस मन के द्वारा, इस चित्त के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा, इस शरीर के द्वारा, आपके द्वारा किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी का मन नहीं दुखना चाहिए। हम तो यहां तक कहते हैं, शिव महापुराण यहां तक कहती है, आपके परिवार वाले राजी हों कि शिव महापुराण में चलना है, जाना है या जाएंगे, वो कह दें कि जाओ तो जाओ, वो मना कर दें तो आप शिव पुराण में भी मत जाओ, घर में रहकर टीवी पर कथा सुन लो, मोबाइल पर सुन लो। वो कहें कि तुम काम के टाइम कथा मत सुन, बाद में सुन लो। आजकल तो इतने अच्छे अच्छे साधन हो गए कि मोबाइल में रख लो, बाद में जब सब दुकान चले जाएं, कोई व्यापार में चले जाए, कोई स्कूल चले जाए, फ्री जब समय मिल जाए तब छत्रपति शिवाजी यहाँ संभाजी नगर की कथा को निकाल लिया और सुन लिया। किसी का दिल दुखाकर भजन भी नहीं किया जाता। हम तो यहां तक, कई लोग हमसे पूछते हैं, वो हितेश नारखेड़े ने कहा कि जजमान परिवार से व्रत करवाना पड़ेगा क्या गुरुजी? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, और दिन भर जजमान परिवार को फिरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के साथ उनको भी लगना पड़ेगा। व्रत कर कर बैठ जाएंगे और शरीर में अगर बल कम हुआ तो वो कथा का रस तत्व ग्रहण नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ की 7 गांव ऐसे हैं जिनके नाम हम कल आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ के 7 गांव और महाराष्ट्र के 2 गांव ऐसे हैं जहां टीवी पर कथा आती रहती है और बीच में जो कथा नहीं आती 2 दिन 3 दिन 5 दिन, तो छत्तीसगढ़ के कई गांव ऐसे हैं और महाराष्ट्र के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग उतने दिन तक एक टाइम का भोजन ही नहीं करते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के गांव। मान लो बीच में 5 दिन का गैप हो गया तो 5 दिन वो सुबह का टाइम भोजन करेंगी तो शाम को करेंगी नहीं, और शाम को करेंगी तो सुबह करेंगी नहीं। ऐसे छत्तीसगढ़ के 5-7 गांव ऐसे हैं और महाराष्ट्र के भी 2-3 गांव ऐसे हैं जहां की माताएं एक समय का भोजन छोड़ देती हैं, केवल टीवी पर कथा नहीं आती इसलिए, कथा सुनने को नहीं मिलती इसलिए। मेरा उन माओं से निवेदन है, हम आपके पुत्र हैं, बेटे हैं, आपसे केवल इतना सा निवेदन है कि आप दोनों समय आराम से भोजन करो, और कथा ना आए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो और कथा को दिल से श्रवण कर आनंद पाओ। आप हृदय से कथा का रस तत्व ग्रहण करिए। हम कथा करने आते हैं तो अपने कमरे में से निकलकर यहाँ आ जाते हैं और आधे घंटे में पहुंचकर कथा बाजकर अपने कमरे में चले जाते हैं। जब साउंड अच्छा नहीं चलता, आप लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंचती, तो दिल इसलिए दुखता है कि आप सुबह 6 बजे के बैठे इस कथा का इंतजार करते हो और आपके कानों में शब्द ना पहुंचे। तब दुख होता है कि इतने दूर दूर से आए हो, 1000 रुपए का डीजल पेट्रोल खर्च कर कर यहाँ आए हो। चलाने वाला तो कह देता है कि अब क्या करें, नहीं आ रही तो आवाज़, तो परंतु समझना पड़ेगा कि ये भाव और श्रद्धा को लेकर बड़ी दूर दूर से आते हैं। कई बार ये म्यूजिशियन इनके स्वर की आवाज़ तेज कर देते हैं तो हम इशारे में कम कर देते हैं कि तुम्हारे स्वर की जरूरत नहीं है। ये बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ में 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर से आए हैं और केवल एक विश्वास लेकर आए हैं कि 7 दिन की कथा सुनूंगा, मेरा बाबा मुझे झोली भर कर देगा, जिंदगी में एक बार शिव पुराण में भी करवाऊंगा।
इनका विश्वास केवल इतना सा है कि जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा में भी करवाऊंगा। ये विश्वास है मेरा, ये भरोसा है मेरा, ये दृढ़ता है मेरी, पर छल से नहीं, छल से नहीं, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। चतुराई और समझदारी में अंतर है। चतुराई करने वाला कभी भोलेनाथ को नहीं पा सकता, और समझदारी करने वाला कहीं पर भी बैठ जाए भोलेनाथ उसके पास पहुंच जाते हैं। समझदारी किस चीज से होती है? समझदारी वो नहीं है कि आप बहुत पढ़ लिख गए तो समझदार बन गए, आप ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए तो समझदार बन गए, आप एसपी कलेक्टर बन गए तो समझदार बन गए, आप कोई मंत्री का पद पा लिए तो समझदार बन गए, आप किसी खूब ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए तो समझदार बन गए। पढ़ाई कर ली, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, एसडीएम बन गए, मंत्री बन गए, संतरी बन गए, कलंतरी बन गए, उसका मतलब ये नहीं कि आप समझदार हो गए। समझदार किसको कहा गया? खूब पढ़ने वाला व्यक्ति समझदार नहीं होता, खूब पढ़ने वाला व्यक्ति समझदार की गिनती में नहीं आता। समझदार तब होता है कि डॉक्टर के ओहदे पर बैठने पर, इंजीनियर के ओहदे पर बैठने पर, मंत्री के ओहदे पर बैठने पर, ऊंचे सिंहासन के ओहदे पर बैठने पर, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, एसएसपी, जो कमिश्नर आदि पद हैं, उन पर बैठने के बाद भी आप किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाओ और सुख कर देखकर सुखी हो जाओ, तब समझना कि आप समझदार हो। ये डिग्रियां तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, डिग्रियों के बल पर तो कोई भी पद प्राप्त कर सकता है। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई कलेक्टर बन सकता है, कोई मंत्री बन सकता है, कोई ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ सकता है। उसमें समझदारी का पद नहीं होता। समझदारी डिग्रियों से नहीं आती, समझदारी वो आती है जो हमारे घर से दी जाती है। माँ बाप, घर के माता पिता अपने बच्चों को जो संस्कार देते हैं, कोई भूखा है उसको भोजन करा देना, कोई प्यासा है उसको पानी पिला देना। आप गाड़ी से जा रहे हो, पड़ोस का व्यक्ति नीचे गिर गया, आप खुश होकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ाकर चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप बैठ कर जा रहे हो और सोचते हो मेरे पास में ये पद है, मेरे पास में ये प्रतिष्ठा है, मैं समझदार हूं। इसको समझदार नहीं कहा गया। किसी गिरे हुए को उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचा देना, यह समझदारी कहलाती है। किसी भूखे को भोजन करा देना, यह समझदारी कहलाती है। किसी प्यासे को पानी पिला देना, यह समझदारी कहलाती है। संत एकनाथ जी के पास में, पैठन के पास में आप रहते हो, वो संत एकनाथ जिन्होंने गधे को भूखा प्यासा देखा तो गंगा जल ले जाकर पिला दिया, वो संत एकनाथ की पीठ के पास आप निवास कर रहे हो। कलेक्टर कोई भी बन सकता है, पद कुर्सी किसी को भी मिल सकती है, सीए कोई भी बन सकता है, इंजीनियर कोई भी बन सकता है, डॉक्टर कोई भी बन सकता है। आप अच्छी पढ़ाई करो, एमबीए कोई भी कर सकता है, बीबीए कोई भी कर सकता है, ऊंचे सिंहासन पर कोई भी बैठ सकता है, फैक्ट्रियां कोई भी लगा सकता है। पर समझदारी का मतलब वो होता है कि किसी के दुख को देखकर आप दुखी हो जाएं और किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाएं। पराये दर्द को अपनाए उसे इंसान कहते हैं, जो पराये का भी माल खुद खा जाए उसे हैवान कहते हैं। अब इंसान और हैवान में अंतर हो जाता है। जो दूसरे के दर्द को समझे, दूसरे के दुख को समझे, दूसरे के कष्ट को समझे, वो समझदार है, उसे समझदारी कहते हैं। आप दूसरे के दर्द को यदि समझ रहे हो, दूसरे के कष्ट को समझ रहे हो, तो समझ लेना आप समझदार हो गए। घर का एक बड़ा व्यक्ति, घर का एक पिता, घर का एक भाई, घर का एक बुजुर्ग, घर का बड़ा, घर में बुजुर्ग व्यक्ति को, घर के बेटे एक बुजुर्ग व्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे, घर का बड़ा व्यक्ति एक बुजुर्ग व्यक्ति का आदर नहीं कर रहा, और घर का एक छोटा सा बच्चा अपने दादाजी को एक गिलास पानी भर कर दे रहा है, तो बाप समझदार कि बेटा समझदार? बोलो जम के बोलो जरा, समझदार है कि नहीं? पिता समझदारी क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पिता को लग रहा है कि मेरे पिताजी ने अपनी जायदाद छोटे बेटे को दे दी, जब इनने इतनी चतुराई करी तो मैं भी इनके साथ चतुराई करूंगा, नहीं देना पानी मेरे को। अब इसको चतुराई कहते हैं। पर जो छोटा सा बच्चा है उसके अंदर चतुराई नहीं आई है, छोटे से बच्चे के अंदर चतुराईता नहीं आई है। छोटे से बच्चे ने देखा मेरी दादी पूजन कर रही है, छोटा बच्चा उनके पास जाकर बैठ गया,
बुझी हुई अगरबत्ती की डंडी पकड़कर वो भी घुमाने लगा। इसको समझदारी कहते हैं। दादी को प्यास लगी, पानी लाकर दे दिया। माँ मना कर रही है, दादी के कमरे में मत जाना, उन्हें दमे की बीमारी हो रही है, उन्हें पीलिया हो गया, उन्हें टीबी हो गई, उन्हें ये हो गया, उन्हें वो हो गया। दादा के कमरे में मत जाना, दादा को खांसी चल रही है, उनको इन्फेक्शन हो रहा है। दादी के कमरे में मत जाना, उनको इन्फेक्शन हो रहा है। पत्नी ने अपने पति को रोक लिया, पति ने अपनी पत्नी को रोक लिया, देवरानी ने जेठानी को रोक लिया। पर घर का एक छोटा सा बच्चा ऐसा होता है जिसको बीमारी का भी भान नहीं होता। वो अपने दादा दादी से प्रेम करता है, इसलिए उनके कमरे में दौड़कर चले जाता है। चतुराई तुमको आती होगी, पर उस बच्चे को चतुराई नहीं आती महाराज। आज कथा में लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, पर एक बात कहना चाहेंगे। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, थोड़ा बुरा लग सकता है, लग जाए तो घर जाके ठंडा पानी में नहा लेना, लग जाए तो लग जाए। पहले के समय में, पहले के जमाने में दरवाजे पर एक व्यक्ति को बिठाया जाता था कि अंदर कोई कुत्ता ना आए। बोलो सही है कि गलत है? कोई जीव जानवर अंदर ना आए। पहले के समय में एक चौकीदार, एक व्यक्ति को, मनुष्य को, इंसान को बिठाया जाता था कि अंदर कोई कुत्ता ना घुस जाए, अंदर कोई जानवर ना घुस जाए, अंदर कोई जीव जंतु प्रवेश ना कर जाए। आज के जमाने में दरवाजे पर कुत्ते को बिठाया जाता है कि कोई इंसान अंदर प्रवेश ना कर जाए। बदलाव देखिए, कितना बदलाव है। कुत्ते को साबुन से नहला रहे हो और अपने आप को गौरव महसूस कर रहे हो कि मैंने कुत्ता नहलाया। कुत्ते की चेन पकड़कर, कट का चड्डा पहनकर, क्या बोलते हैं भगवान, हम तो जानते भी ना है। हाँ वो समझ गए ना, तुम लोग समझ गए ना, बस इतना इतना बरबुंडा, इतना इतना। अब उसको पहनकर, टी शर्ट पहनकर सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में कुत्ता घुमा रहे, तो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सेठ हूं। पर देखने में ऐसा लगता है कि तुम कुत्ते को घुमा रहे हो कि कुत्ता तुम्हें घुमा रहा है। समझ नहीं आता, समझ नहीं आता। आज के तो कुत्ते भी समझ में नहीं आते कि इनका मुंह किधर है और पूंछ किधर है। कुत्ते ही समझ में नहीं। और तो और फिल्मों में कुत्ते का चरित्र इतना दिखाया कि कुत्ते को गोदी में लेके हीरोइन इसने कुत्ता का चरित्र इतना दिखाया। अब जितने लोग वो फिल्म देख रहे थे उतने लोग मन में सोच रहे थे हम ही कुत्ता बन जाते। अब जिसको भगवान शरीर दिया और परमात्मा संत बनने के लिए दिया और वो अपने आप को कुत्ता बनाने का प्रयास कर रहा, जरा समझिएगा। थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, पर एक निवेदन करेंगे, जितना प्रेम आप कुत्ते को देते हो, जितना समय आप कुत्ते को देते हो, जितना प्रेम आप कुत्ते से करते हो, समय पर रोटी देना, बिस्कुट देना, दवाई देना, नहलाना, चैन से बांधना, अंदर लाना, बाहर ले जाना, घुमाना, गाड़ी में ले जाना, जितना समय आप कुत्ते को देते हो उसमें से 10% समय घर के बुजुर्गों को दे दोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। केवल 10% समय घर के बूढ़े व्यक्ति को देना चालू कर दो तो जिंदगी संवर जाएगी। कुत्ते से लाड लड़ाओगे तो अगला जन्म तुम्हारा कुत्ते का पाओगे, पर बुजुर्गों से लाड लड़ाओगे तो उनके आशीर्वाद से कब करोड़पति बन जाओगे पता नहीं चल पाएगा। उनका आशीर्वाद, उनका हाथ तुम्हारे सिर पर पड़ेगा तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। करो प्रेम, अगर करना ही है तो गौ माता से प्रेम कर लो, गाय के बछड़े से प्रेम कर लो, गाय की बछिया से स्नेह कर लो। प्रेम करो, प्रेम श्वान से नहीं, कुत्ते से नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा।
अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी। चतुराई बच्चों को नहीं आती, चतुराई भोले व्यक्ति को नहीं आती। चतुराई मेरे महादेव को भी नहीं आती। भस्मासुर ने वर मांगा, ऐसा वर दे दो मैं जिस पर हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अगर चतुराई आती तो भस्म होने का आशीर्वाद देते क्या? नहीं। भोले थे, चतुराई नहीं आती। समझदारी थी मेरे भोलेनाथ में, पर उन्होंने वर दे दिया तू जिस पर हाथ रखे वही भस्म। चतुराई थी उस भस्मासुर में जो शिवजी पर ही हाथ रखने चला गया। चतुराई थी भस्मासुर में तो वो शिवजी पर हाथ रखने चला गया। शंकर जी दौड़ते 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 भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, क्योंकि उनको मालूम है ये भी चतुर है तो उसका नाम भी चतुर नारायण है, मैं उसके पास चले जाता हूं। अगर ये चतुर है तो मैं चतुर नारायण के पास चले जाता हूं, और चतुर नारायण के पास पहुंच गए। भोले को भोला मिलता है, समझदार को समझदार मिलता है, और चतुर को जम के बोलो चतुर मिलता है। आप अगर आज किसी को धोखा देकर 2 रुपए ज्यादा कमा भी लोगे ना कोई तुमको ऐसा चतुर मिलेगा, तुमने उसको धोखा दिया, वो तुम्हें धोखा देकर तुमने 2 रुपए उससे ज्यादा लिए, वो तुमसे 10 रुपए लेकर जाएगा। चतुर को चतुर मिलता। और भस्मासुर जैसे चतुर को चतुर नारायण मिले। क्या करा उन्होंने? स्त्री का रूप लेकर उसको नचाया, नचाया, उसी का हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया। अब सोचो, इसने तो वर मांगा था और उसी को समाप्त करवा दिया उसी के वर से। चतुर को चतुर मिल जाता है, भोले को भोला मिलता है, सहज को सहज मिलता है। जिनको लगता है मेरी शादी होगी तो ना जाने सास कैसी मिलेगी, जिसको लगता है मेरी शादी होगी ना जाने ननंद कैसी मिलेगी, मेरा उनसे निवेदन है, अगर आप अच्छे हो ना तो आपको यह कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप सरल हो ना, आप अच्छे हो ना, तो दुनिया में सब तुमको अच्छे मिलेंगे। जब हम बुरे होंगे तो दुनिया में सब बुरे मिलेंगे। एक नई लड़की शादी कर ससुराल में गई। ससुराल में जाने के बाद उसने सहेलियों ने कह दिया था सास बड़ी बुरी होती है, ननंद बड़ी बुरी होती है, इसका काम केवल चोटाई करना और चुगली करना होता है। ननंद का काम केवल चुगली करने का है, देवर का काम केवल घर में बैठ के खाने का है, बहू का काम पूरे जिंदगी भर पिसाने का है। ये सहेलियों ने दिमाग में भर दिया, किटी पार्टी में जा जाकर भर दिया दिमाग में। तेरी सास बुरी, ससुर बुरा, जेठ बुरा, देवरानी बुरी, जेठानी बुरी, ननंद बुरी। लड़की शादी कर जैसे ही ससुराल पहुंची उसके दिमाग में फंसा हुआ था सास बुरी होती है। सास ने उसको कहा बेटा सुनो, हाथ में बहुत सारी सोने की चूड़ियां हैं, मेहमानों ने दी, हमने दी, तुम्हारी मम्मी ने पापा ने दी, तुम एक काम करो, काम करोगी, आटा वगैरह उसनोगी, करोगी, हाथ की चूड़ियां थोड़ी सी उतार कर रख दो, लाओ मैं संभाल के रख देती हूं, लाओ मैं संभाल के रख देती हूं। सास ने भला सोचा, इसको लगा सास तो लोभी है, मेरे हाथ की चूड़ियां ले रही है। बेटा अलमारी में साड़ियां ज्यादा हैं, मैं ननंद को भेज देती हूं तुम्हारी, उसको दे देना, वो दूसरी अलमारी में रख देगी। इसको लगा ननंद चोर है, चुगलखोर है। ससुर ने शाम को कहा बेटा कल तुमने भिंडी की सब्जी बना ली थी, आज तुम टमाटर की सब्जी बना लेना। इसको लगा ससुर बड़ा लोभी है,
हर व्यक्ति में इसको दोष नजर आया, क्योंकि इसकी बुद्धि में पहले से ही दोष भरा हुआ था। और इसने अपना रंग ढंग दिखाना चालू करा। कहीं सास को कुछ बोले, कहीं ननन को कुछ बोले, कहीं देवर को बोले, कहीं जेठ को बोले, कहीं ससुर को बोले। सब इससे बात करना बंद कर दिए, दूर हो गए। अभी शादी करी, 15-20 दिन हुए, ये बहू ऐसा क्यों कर रही है, आखिर इसको क्या पड़ गया ऐसा। समझा रहे हैं, समझ नहीं रही। ये विदा लेकर अपने पिताजी के घर गई। माँ ने पूछा, बेटा तेरे ससुराल वाले मिले होंगे, कैसे लगे सब। बेटी ने कह दिया, सास नंबर 1 की बेकार, ससुर लोभी, ननन चुगलखोर, देवर मक्कार बैठे बैठे खाता है, जेठ और बुरा, जेठानी सबसे गंदी, और मेरा पति वो तो राक्षस है। तो तेरे पड़ोसी तो अरे पड़ोसी नंबर 1 के बेकार, इतने घटिया, इतने गंदे, जिनका मुंह देखना पसंद नहीं मेरे को। मां समझ गई, पड़ोसी तो अच्छा लगता ना, इतने बड़े परिवार में कोई तो ठीक नजर आता ना, पर दिक्कत केवल इतनी सी है, जो काले कलर का चश्मा लगाता है उसको सब काले नजर आते हैं, जो पीले कलर का लगाता है उसे पीले दिखते हैं, जो नीला लगाता उसे नीले दिखते हैं, जो लाल लगाता उसे लाल दिखते हैं, जो खुद अंदर से बुरा होता है उसे सारा विश्व बुरा नजर आता है। ये सृष्टि सब गंदे। क्या चाहती है, क्या चाहती है, बस अगर एक सुधर गई ना तो सब सुधर गए। कौन, मेरी सास की बहुत चलती है मां, मेरी सास का मुंह बंद कर दो बस, या ऐसा मुझे स्लो पॉइजन दे दो कि ये धीरे धीरे करके मर जाए। सास, इसकी मां जो थी, उसने अपने पति से कहा, जो डॉक्टर था, तुम्हारी बेटी को स्लो पॉइजन चाहिए सास के लिए। डॉक्टर कभी किसी को मारना नहीं चाहता, जब तक दम लगती है उसको बचाने का प्रयास करता है। जब तक उसमें श्वास है तब तक डॉक्टर भी आस देते रहता है कि बच सकता है, बच सकता है। डॉक्टर ने अपनी पत्नी से कहा, ये पुड़िया ले जाओ, बेटी को दे दो, बेटी से कहना रोज थोड़ा थोड़ा चाय में डाल देना, पर बेटी से कहना अब सास 1.5 महीने में मर जाएगी तो 1.5 महीने में उससे झगड़ा मत करना। अब मरने तो वाली है ना, तो उससे प्रेम करना, जो बन सकता वो बोले भी तो तू चुप रह लेना, वो आड़ा टेढ़ा कहे तू मौन रहना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डालना, सास मर जाएगी। बहू फिर पहुंची ससुराल, चाय बनाती, उसमें थोड़ी सी डाल देती, डालती, सास को दियाती। सास कुछ भी बोलती, बहू सुन लेती। सास को अच्छा लगा कि अपने माँ के घर गई थी तो माँ ने कुछ सिखा दिया, सुधर गई, अच्छी हो गई। आज सास ने कहा, चल मैं तुझे बाजार ले चलती हूँ, तेरे पाँव की चप्पल बेकार हो रही है, दिला लाती हूँ। चप्पल दिलाने गई तो सूट भी दिला लाई, कपड़े भी दिला लाई। उसने कहा, माँ मेरे हाथ की अंगूठी खराब हो गई। माँ ने उसको तोड़वा के दूसरी बड़ी साड़ी बनवा दी, चल। सास बहू में 15 दिन में इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया। बेटी दौड़कर अपनी माँ के पास वापिस मायके जाकर कहती है, माँ पिताजी से कह दो मैं अपनी सास को मरता हुआ नहीं देखना चाहती, उसको वापिस जिंदा कर दे। हम सुधर गए, हम अपने आप को संवार लें। ना सास बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है। बुरा समय होता है, वक्त होता है, उस समय को थोड़ा सा टाल दीजिए, अपने आप आपकी जिंदगी संवर जाएगी, अपने आप आपका जीवन संवर जाएगा। समय टलना चाहिए, कभी कभी समय टल नहीं पाता। कल शाम को 7 बजे उड़ीसा में एक ट्रेन हादसा हो गया। 250 लोगों के प्राण चले गए और 900 लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। आपको और हमको भगवान से यही प्रार्थना करना है कि जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, मेरे महादेव महामृत्युंजय बनकर चले जाओ और उनको ठीक कर कर उनको अपने घर पहुंचा दो। जो शांत हो गए, मेरे देव अधिदेव महादेव उनको अपने चरणों में स्थान प्रदान करें। बहुत छोटा सा जीवन है। उस ट्रेन
हादसे में भी जितने लोग गए होंगे, कई लोग वहां पर एंजॉय करने गए होंगे, कोई उड़ीसा घूमने जा रहा होगा, कोई चेन्नई घूमने जा रहा होगा, कोई कोलकाता घूमने जा रहा होगा, गर्मी का छुट्टी है, अपने बच्चों अपने परिवार के साथ एंजॉय करने जा रहे होंगे, घूमने फिरने जा रहे होंगे, खूब एंजॉय के हिसाब से निकले होंगे। उनको ये नहीं मालूम होगा कि हमारे साथ में घटना घट जाएगी और हम मर जाएंगे, किसी को नहीं मालूम। 2 कदम भी आप घर से निकल रहे हो, आपको नहीं मालूम कि आपके साथ में क्या होना है। नेपाल की कथा में एक बात कही थी, पर्स में क्या इतने लोग गए होंगे तो इनके पर्स में क्या गोली नहीं होगी, दवाई नहीं होगी? बोलो ईमानदारी से, होगी कि नहीं होगी? सिर दर्द की गोली, हाथ पे दर्द की गोली, सिर की गोली, आंख का ट्यूब, कहीं घुटना दुखे उसकी दवाई, हर एक। आप भी आए हो इतने सारे लोग कथा सुनने के लिए, आपका भी पर्स खोल कर देखो, उसमें भी कोई ना कोई टेबलेट, कोई ना कोई दवाई पड़ी होगी। घर से निकलो, दवाई लेकर निकलो चाहे ना निकलो, पर माता पिता के चरण छूकर जरूर निकला तो दुआ साथ चलेगी तुम्हारे। महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाकर चलना तो दुआ साथ चलेगी तुम्हारे साथ। दवाई पर्स में ना होगी, चल जाएगा, पर दुआ साथ चलना चाहिए। दुआ साथ चलेगी तो दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और पार उतर जाओगे, निश्चित है। दुआ साथ। भजन के बल को बढ़ाओ, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई सार तत्वता इस शरीर की है ही नहीं। कब जाना पड़ जाए, कब प्राण चले जाए, कब प्राण छूट जाए, कोई भरोसा नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। ये जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। कोई कहे आपसे भगवान को पाने के लिए भूखे रहना पड़ेगा, कोई कहे आपसे, हम तो यहां तक कहते हैं कि एकादशी का व्रत भी करो तो भूखे मत रहो, दिन भर चरो और एकादशी करो। हम तो यहां तक कहते हैं, खिचड़ी खा ली फिर भूख लगी चिप्स खा जाओ, चिप्स खाने के बाद भी भूख लगे 1-2 घंटे बाद तो पपीता खा जाओ, पपीता खाने के बाद भी भूख लगे तो 2-4 सेव फल निपटा जाओ, उसके बाद भी भूख लगे तो 1 गिलास दूध गर्म करके फिर पी जाओ, फिर भूख लगे तो राजगिरा की पूड़ी बनाकर खा जाओ, और भूख लगे तो आलू को उबाल के उसको पीस के उसका हलवा बना के खा जाओ, और भूख लगे तो 1-2 किलो केला पपीता सेव फल और खा जाओ, पर भूखे मत रहो। तुम तो खूब आराम से खाओ, दिन भर चरो और एकादशी करो, पर भगवान की भक्ति में कमी मत लाओ, भगवान के भजन में कमी नहीं आना चाहिए तुम्हारे। तुम भूखे रह जाओ और भगवान का भजन ना करो। कोई कोई व्रत ऐसा होता है जिसमें आप लोग भूखे रहते हो, जैसे वो करवा चौथ का व्रत रहता है, उसमें तुम लोग कितने भूखे रहते हो, कितने है? एक बार कोई इंटरव्यू ले रहा था करवा चौथ के व्रत का टीवी पर, तो पत्नी से इंटरव्यू लेने की जगह वो पति से इंटरव्यू ले रहा था। आप कुछ बोलिए करवा चौथ के लिए, उन्होंने अपना उत्तर दिया, ये सब बोला। बाद में पति उठकर गया, छत पर वापिस आया तो इंटरव्यू वालों ने पूछा तुम कहां गए थे, तो कि चांद देखने गया था। तो कि व्रत किसका है? पत्नी का। तो तुम चांद देखने काय को जा रहे हो? उसने सुबह से मुझे कुछ खाने नहीं दिया है, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं तू निकल जा, ये एक बार तुझे देख लेगी तो मुझे खाने को दे देगी। ये मैं उससे बोली थी कि जब मैं भी नहीं खा रही तो तुम काय को खा रहे, इसलिए मुझे खाने को नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि चंद्रदेव तुम निकल जा। चांद निकल भी गया, पत्नी चांद को चलनी में देख रही है, फिर पति का मुंह देख रही है, पति इसका मुंह नहीं देख रहा। 1200 रुपए की साड़ी दिलाई थी वो देख रहा है, प्राण खा गई थी जब तक साड़ी ना दिलाई, करवा चौथ का व्रत नहीं करा। और पूरे व्रत में एक दिन पहले से कह रही थी सुन लो कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, साड़ी दिला दो, कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, साड़ी दिला दो, नहीं दिलाओगे तो मैं व्रत आधा कर तोड़ दूंगी।
पति को लगा ये तो मेरा सुसाइड कराने की आफत, इसने व्रत तोड़ा और मैं निपटा, उससे अच्छा इसको 1200 की साड़ी दिला दी उसको। कहां चित्त जा रहा? अलमस्त रहकर, खुश रहकर, प्रसन्न रहकर भगवान का भजन कर, दुखी होकर नहीं। कोई मर गया घर में रो रहे हो, कोई मर गया घर के बाहर रो रहे हो, कोई मर गया हॉस्पिटल में रो रहे हो, कोई मर गया रोड पर चलते चलते रो रहे हो। पर हमारे यहां किसी को रोते देखा है? जम के बोलो जरा। मुर्दे को आग लगाई जा रही है, मुर्दे को जलाया जा रहा है, चिता में आग लगाई जा रही है, और परिवार का कोई व्यक्ति रोता है तो उसको मना कर देते हैं ये शमशान है, यहां रोना नहीं है। आग लगाते समय रोया नहीं जाता, चिता जलाते समय रोया नहीं जाता, शमशान के अंदर बैठकर रोया नहीं जाता। घर पर रो लो, हॉस्पिटल में रो लो, घर के बाहर रोड पर रो लो, तुम्हारी मर्जी पड़े गाड़ी में रो लो, लेकर जा रहे हो मुर्दे को तो रोड पर रो लो। पर शमशान में जब आग लगे उस शरीर में, उस मुर्दे को जब जलाया जाता है, चिता में जब आग लगाई जाती है तो शमशान में नहीं रोया जाता है। लोग पूछते हैं शमशान में क्यों नहीं रोते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है वहां जगत का बाप रहता है और बाप के सामने रोया नहीं जाता। वहां जगत का पिता रह रहा है, जगत का बाप रह रहा है, वहां देव अधिदेव महादेव रह रहे हैं, शमशान में उनका निवास है, उसके सामने रोया नहीं जाता। जब भी शंकर के पास जाना, शिव मंदिर में जाना, शिवालय में जाना, शिव महापुराण में जाना, रोना मत, वहां प्रसन्न होकर जाना। जिंदगी में कितना भी दुख हो तो भी मंदिर प्रसन्न होकर जाना। तो पार्वती जी भी शिव जी से कह देंगी इसकी जिंदगी में कितना दुख है, कर्जा है, बीमारी है, किराए के मकान में रह रही है, दुकान नहीं चल रही है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, पढ़ाई का पैसा नहीं है, रोटी के लिए मोहताज है, उसके बाद भी मंदिर में पानी चढ़ाने आती है, एक लोटा जल चढ़ाने आती है और मुस्कुरा कर आती है, हंसकर आती है। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती इसकी जिंदगी में दुख है और ये मेरे मंदिर में आकर मुस्कुरा रही है, इसलिए आज जब ये जल चढ़ाकर जाएगी तो मैं इसको आशीर्वाद दे दूंगा कि तेरे सारे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहेगी। तेरे दुख कटेंगे और तू मुस्कुराती रहेगी। मैं आशीर्वाद दूंगा इसको क्योंकि ये मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आती है, ये मेरे सामने मुस्कुरा कर आती है। जो बहू सास के सामने 24 घंटे रो कर जाए हमारे को तो तुमने ऐसी साड़ी चढ़ाई थी, हमारी शादी में तो केवल 1 लाख रुपए खर्च करे, देवर की शादी में इतने खर्च करे, ननन की शादी में ऐसा करा, उसकी शादी में ऐसा करा, हमको तो कुछ दिया ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं, हमको तो कुछ करा ही नहीं। जिंदगी भर जो रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे रोती रहे, तो सास भी सोच लेती है इसकी तो जिंदगी में रोना ही लिखा है। जो कुछ भी नहीं है उसके पास में तो भी मुस्कुराकर सास से कहे मम्मी चाय बना लाऊं क्या? बेटा दूध नहीं है, सास कह रही है दूध नहीं है, और बहू कह दे तो आप हो जाएगा। जो विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराकर अपने आनंद को जीती है, सास भी सोच लेती है मेरी जिंदगी में ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी, परमात्मा जितने जन्म देना मेरी बहू बेटी इसी को बनाकर भेजना, कोई दूसरे को नहीं। विषम परिस्थिति में भी जो समता ढूंढे, विषम परिस्थिति में भी जो सुख ढूंढे, विषम परिस्थिति। जब पहली बार माता पार्वती जी शादी कर आई कैलाश धाम पर, शादी करके आने के बाद उन्होंने जब कैलाश धाम पर देखा तो कहीं उनका रहने के लिए जगह ही नहीं थी। अब कैलाश में कहां जगह रहने के लिए? आज भी कैलाश में कहां जगह रहने के लिए? आप चले जाओ कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर की जिन्होंने यात्रा करी होगी उनको मालूम होगा, नीचे मानसरोवर में तो रुक सकते हो पर कैलाश पर नहीं रुक सकते। आपकी मर्जी हो तो आप जाके रह सकते हो, 4-6 महीने रह के बता दो कैलाश के पास, ऊपर मानसरोवर में नहीं, ऊपर कहां रहने की जगह? पार्वती मैया विवाह कर आई तो कैलाश पर कहीं रहने की जगह नहीं थी। माता पार्वती जी शिव जी के पास आकर बैठ गई। बैठने के बाद देवादिदेव महादेव ने पार्वती को देखा और पार्वती को देखकर पूछा, पार्वती तुम आज जब मेरे साथ शादी कर आई, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, नंदी पर बैठकर आई तो बोलती रही, शादी में फेरे डले तब बोलती रही, जयमाला हुई तो बोलती रही, प्रसन्न रही, बोली, अच्छा व्यवहार करा, पर जब से तुम घर आई हो तब से तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है। कोई कोई बहू ऐसी हो जाती है, शादी में फेरे डले तो मुस्कुराए, स्टेज प्रोग्राम होए तो मुस्कुराए, गुलाब जामुन खाए तो मुस्कुराए, पार्लर जाए तो मुस्कुराए, गाड़ी में पति पत्नी दोनों
आ रहे थे तो मुस्कुराए, पर घर में जब से उन्हें आई और 1-2 दिन रहने के बाद इसका मुंह उतर जाए तो पति पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तू पहले तो अच्छी रह रही थी, अब क्या हो गया तेरे को, क्यों सांप सूंघ गया तेरे को, क्या तकलीफ हो गई तेरे को। भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा, तुझे तकलीफ क्या है, तुझे कष्ट क्या है, क्या बात है, तुम मौन क्यों है। पार्वती जी कहती है कि मैं शादी कर कर तो आ गई पर यहां रहने की जगह नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती एक काम करो, क्या चाहती है, तुम जो बोलोगी वो हो जाएगा, तुम बताओ क्या चाहती हो। पार्वती जी कहती हैं, मैंने दुनिया का बहुत वैभव देखा है, नाटक और फिल्म जैसा प्यार कभी अपने घर के लोगों से मत करना, क्योंकि नाटक और फिल्म में जो प्यार दिखाया जाता है वो केवल प्यार होता है, उसको प्रेम नहीं कह सकते। उसको प्रेम नहीं कह सकते। पार्वती जी बोली, मैंने बहुत वैभव देखा, बहुत। नारायण भगवान के यहां कितना सुंदर वैकुंठ है, ब्रह्मा जी के यहां कितना सुंदर सुख है, इंद्र के यहां कितना सुख है, अपने यहां तो कुछ भी नहीं है। तुम जैसा बोलोगी वैसा हो जाएगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। कुछ नहीं, बस रहने के लिए एक सुंदर महल बन जाए, इससे बढ़कर क्या चाहिए। विश्वकर्मा जी को बुलाया और बुलाकर सुंदर समुद्र के बीच में महल बनवाया। पर भगवान तो भगवान थे, उन्होंने जो लीला रची कि ये दूसरे का वैभव देखकर अपना वैभव मत बनाना, दूसरे का वैभव देखकर वैभव मत बनाना। लोग कहते हैं, किसी भांग पीने वाले से पूछो कि तुम भांग क्यों पीते हो, तो वो कहता है ये तो शंकर भगवान का, बोलो बोलो जम के, प्रसाद है, ये शिव जी का प्रसाद है, इसलिए हम पी रहे हैं। कोई गांजा पिए, उससे पूछो ये दम क्यों लगा रहे हो, गांजा क्यों पी रहे हो, ये तो भगवान शंकर भी पीते थे। तो अच्छा, शिवजी भांग पीते थे इसलिए तुमने भांग पीना चालू करी, शिवजी गांजा पीते थे इसलिए तुमने गांजा पीना चालू करा, ये तुम कहते हो। शिव पुराण में कहीं नहीं लिखा कि शंकर ने भांग पी की गांजा पिया। शिवजी भांग पीते हैं इसलिए हम भांग पी रहे हैं, शंकर भगवान गांजा पीते हैं इसलिए हम गांजा पी रहे हैं। तुम शंकर जी की होड़ कर रहे हो। कोई कोई ऐसा है कि उसने जटा भी बना ली, हम शंकर का स्वरूप में रहते हैं, कोई के हम चंदन लगाते, कोई के हम रुद्राक्ष पहनते, कोई के हम शंकर के स्वरूप में रहते हैं। शंकर जी भांग पिए तो हम भांग पीते, शंकर जी गांजा पिए तो हम गांजा पीते हैं। तो मेरा निवेदन है, शंकर जी विष भी पीते हैं, पी लो, वो काहे को छोड़ रहे। शंकर भगवान तो विष भी पिए है ना, तो पियो। दान, वैराग्य और आत्महत्या झटके से होती है। क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा। दान, वैराग्य, वैराग्य से मतलब है भजन करना, सबसे दूर रहकर स्मरण करना, वैराग्यता। दान, वैराग्य और आत्महत्या झटके से हो जाती है, झटके से। आत्महत्या करने जा रहे हो, मरने जा रहे हो, और मरते मरते एकदम विचार आ गया, मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा, नहीं मरा, वापिस आ गया, और विचार ही नहीं करा और मर गया तो मर गया। दान करने के लिए चले, एक कटोरी चावल लिया, एक 10 रुपए लिए, 50 रुपए लिए, 100 रुपए लिए, 500 रुपए लिए, 1000 रुपए लिए। दान करने के लिए विचार आया मन में, टीवी पर कथा सुन रहे थे, मोबाइल पर कथा सुन रहे थे, यहां बैठकर कथा सुन रहे थे, और मन में आया मेरा भी मन करता है कि 500 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में दे दूं। बस तुमने विचार करा और मन से हाथ में मोबाइल आया और तुमने दिया, या बैंक में गए या कहीं गए और दे दिया तो दे दिया। और फिर विचार आया कि मैं दान करूंगा, और मन में आया कि मुझे दान करना है, और दान करने जैसे ही चला इतने में मन में आया कि अब मैं थोड़ा 7 दिन की कथा पूरी सुन लूं, इसके बाद दान करूंगा। इतने में मालूम पड़े 500 रुपए पल्लू में बांध के लाई थी दान करने के लिए, आखिरी दिन दूंगी, आखिरी दिन दूंगी, आखिरी दिन दूंगी। इतनी मालूम पड़ा 7 दिन में ना जाने किसने पल्लू भी खोल लिया, लेके भी निकल गया। अब रो रही मैं तो दान करने के लिए 500 रुपए लाई थी, पड़ोसन से कह रही मैं 500 रुपए लाई थी दान करने, तो करे नहीं। आखिरी दिन करती, आखिरी दिन 7 दिन निकाले,
ये जिंदगी के 7 दिन। शिव पुराण कितने दिन की, भागवत कितने दिन की, जन्म कितने दिन में हुआ अपना, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रवि, और बस ये 7 दिन। विवाह हुए तो फेरे कितने डले, 7। भगवान कृष्ण ने जो पर्वत उंगली पर उठाया वो कितने कोस का था, 7 कोस। कितने दिन तक उठाया, 7 दिन तक। विवाह 7 दिन का, जन्म 7 दिन में, मरोगे भी रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार और शनिवार। 7 दिन। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। पूरे दिन ऐसे ही निकल गए। भजन कब करा, भजन कब किया? दिन गए, समय गया, समाप्त हो गया। आज कितने दिन की कथा हो गई है? कितना दिन बचा? 4। बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा। बस 4 अवस्था के 4 दिन रह गए हैं, बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। कल कथा का 4था दिन रहे खुशी मनाना। कल हमारा बचपन मतलब कल हमारा बर्थडे दिन है। कल अपन सब पैदा हुए, सब पैदा हुए। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा। 4 अवस्था का पहला दिन चतुर्थ दिवस की कथा है। पैदा हुए। इतना सुंदर संवाद है। पूरी भारत की भूमि पर जन्मदिन मनाया जाता है। लोग कहीं केक काटते हैं, कहीं दिया जलाते हैं, कहीं मंदिर जाते, कहीं आतिशबाजी फोड़ते, कहीं नगाड़े चलाते, कहीं कुछ फंक्शन मनाते हैं। पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग जन्मदिन मनाते हैं। पर मेरे देव अधिदेव महादेव की नगरी काशी में मरण दिन मनता है। जो मरता है उसकी खुशी मनती है। भारत की भूमि पर दुनिया की सब दूर जन्मदिन मनेगा, पर मेरे शंकर की भूमि काशी विश्वनाथ की धरा, जहां मरता है कोई तो खुशियां मनाई जाती है। खुशियां। क्यों? क्योंकि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मेरे महादेव देकर भेजते हैं। उसका फिर पृथ्वी पर जन्म नहीं होता, वो तर जाता है। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। गया गया। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से वो छूट गया। ये इतने सारे लोग, भक्त लोग कथा सुनने आते हैं पंडाल में 7 दिन की। अपने साथ में अपने पूर्वजों का कोई मर गया, अधोगति में चले गया, कोई समाप्त हो गया, बहुत अभिलाषा लेकर चले गया, अटैक आ गया, कोरोना में चले गया, सुसाइड कर लिया, कुछ हो गया, बीमारी से चला गया, कुंवारे मर गया, जवानी में मर गया, अधोगति में मर गया, कोई बहू, कोई बेटा, कोई पति, कोई पिता, कोई अचानक जो मर गया, उसका फोटो भी लेकर यहां लोग कथा में आते हैं। अपने कई लोगों को देखा होगा, फोटो लेकर बैठे रहते। कारण क्या है? कारण क्या है कि ये फोटो लेकर कथा में बैठी हुई हैं? ये फोटो लेकर कथा में बैठे हुए हैं। बाकी की कितनी कथा आप लोग टीवी पर देखते हैं? जितनी आप टीवी पर कथा देखो, चाहे भागवत जी सुनो, चाहे रामायण जी सुनो, चाहे देवी भागवत सुनो, कितनी भी कथा सुनना, उसमें आपको ये फोटो लेकर बैठा हुआ कोई नहीं मिलेगा। अपने अपने पूर्वजों का, अपने अपने पितरों का, अपने अपने घरे गए हुए जीवों का फोटो लेकर किसी कथा में कोई नहीं मिलेगा। केवल एक शिव महापुराण में लोग फोटो लेकर बैठे रहते हैं। उसका कारण क्या होता है? क्या कारण? केवल एक कारण, जो पार्वती जी से महादेव ने कहा था, पार्वती ये तुम रुका, जो चंचुला को कथा सुना रहे हैं, ये तुम रुका, जो चंचुला को कथा सुना रहे हैं, ये कथा कोई साधारण नहीं, जिसके जजमान आप और हम बनकर बैठे हैं। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर बैठे हैं। सुनो पार्वती, जिस स्थान पर शिव महापुराण की कथा होती है, जो उस कथा को श्रवण करने के लिए जाता है, उसके घर के जीव उसके साथ कथा श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं। जब कथा पूरी हो जाती है तो उन जीवों का कल्याण अपरूप हो जाता है। अपने आप
सारी पुराणे तुम्हारी 7 पीढ़ी को तार सकती है, पर शिव महापुराण के लिए उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर पत्थर पर अंकित कर कर लिखा कि केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है, शंकर भगवान का गुणगान ऐसा है, शिव तत्व ऐसा है, शंकर भगवान की शिव महापुराण ऐसी है जो 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी को तार देती है। केवल एक शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, सुनकर जो बाहर निकल कर जाता है, अपने अपने गांव में कथा सुनने के बाद अगर आप जाते हो, आपके शरीर से जो हवा छू कर भी निकल जाती है, तो वहां पर भी जो जीव तड़प रहा होता है, पड़ा हुआ होता है, उसका भी कल्याण हो जाता है, उसकी भी मुक्ति सहज हो जाती है। महाराज, छत्रपति संभाजी नगर के राजा रहे छत्रपति संभाजी। जितना कष्ट छत्रपति संभाजी महाराज ने नहीं झेला होगा, उससे 1000 गुना ज्यादा कष्ट छत्रपति संभाजी महाराज की धर्मपत्नी येसुबाई ने झेला था। येसुबाई ने झेला था, छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी। छोटे से बच्चे को लेकर कारागार में डाल दिया गया था, सालों साल बैठी रही। महादेव की उपासक थी, शिव की उपासक। हिम्मत नहीं आ रही थी, येसुबाई ने हिम्मत नहीं आ रही। इन उपद्रवियों ने उनको बंद कर दिया, रख दिया, जेल में डाल दिया, छोड़ा नहीं, बेटे को छोड़ दिया, पर येसुबाई को नहीं छोड़ा था। कितना कष्ट झेला होगा वो येसुबाई ने, इतना कष्ट। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा बोल्ड, सबसे ज्यादा प्रबल, सबसे ज्यादा वीरणी, युद्ध में भी अग्रण्य रहने वाली और वक्त पड़ने पर छाती पर चढ़कर गला काटने वाली, पूरी दुनिया में कहीं ऐसी नारी नहीं मिलेगी जो महाराष्ट्र की रानी मिलेगी। सहज नहीं है, चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वो जीजाबाई हो, चाहे वो येसुबाई हो, ये सहज नहीं है। एक बार येसुबाई से एक प्रश्न किया गया था, आप लोगों को मालूम होगा शायद, अगर आप महाराष्ट्र के निवासी हो तो आप लोगों को स्मरण में होगा। छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी येसुबाई से एक प्रश्न किया गया था, छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी येसुबाई से प्रश्न किया एक बार। स्वयं छत्रपति संभाजी ने ही प्रश्न कर लिया, स्वयं। कितनी विद्वान होगी येसुबाई, जरा अंदाजा लगाएगा। सभा बैठी थी, येसुबाई पास में बैठी थी, और छत्रपति संभाजी के उस नगर में प्रश्न किया गया येसुबाई से। आज छत्रपति संभाजी के इस नगर में वो प्रश्न आपके सामने हम भी दे रहे हैं, और उसका उत्तर जो येसुबाई ने दिया वो भी हम दे रहे हैं। छत्रपति संभाजी के उस नगर में राज सिंहासन पर बैठी येसुबाई, छत्रपति संभाजी ने प्रश्न किया, सुनो येसुबाई, हम आपसे पूछना चाहते हैं, नारी सीता ही क्यों रहती है? नारी कभी क्या गौतम बुद्ध बनने को तैयार नहीं होती है? येसुबाई ने कहा, नारी बुद्ध भी बनने को तैयार हो जाए, पर नारी सीता ही बनी रहना चाहती है। उसका कारण केवल एक है, स्वामी, नारी बुद्ध बनेगी, बुद्ध बनने को तैयार हो जाएगी, गौतम बुद्ध बनने को तैयार हो जाएगी, पर वो सीता ही बनी रहना चाहती है। क्यों? उसका एक कारण है, जैसे गौतम बुद्ध अपना घर छोड़कर चले गए, जंगल में चले गए, अगर एक नारी अपना घर छोड़कर चली जाती है तो लोग उसको ताना दे देकर मार देते हैं, ना जाने किसके साथ भाग गई होगी, किसके साथ चली गई होगी। और अगर गौतम बुद्ध जंगल में रहने के बाद वापिस लौट कर आते हैं, अपनी धर्मपत्नी के सम्मुख में पहुंचते हैं, अगर एक नारी थोड़े दिन वन में रहने के बाद वापिस लौट कर आए तो दुनिया के लोग ताना दे देकर मार देते हैं, ना जाने किसके साथ रहकर आई होगी।
इसलिए नारी बुद्ध नहीं बनना चाहती, नारी सीता, अहिल्या और नारी सावित्री बनना चाहती है और अनसुईया बनना चाहती है। नारी के जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट, बहुत भारी जिंदगी होती है स्त्री की जिंदगी, नारी की जिंदगी। और बोल्डता भी बहुत रहती है, बहुत। मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग बुलाएं चाहे ना बुलाएं अगली बार, परंतु कहकर जरूर जाऊंगा, ये मेरा विश्वास कहता है। वो तो दिल्ली की थी साक्षी, जो उसको 40 बार चक्कू मारकर और पत्थर से सिर फोड़कर मार दिया। अगर महाराष्ट्र की कोई बेटी होती तो गला काट कर आ जाती। अगर महाराष्ट्र की कोई बेटी होती तो गला काट कर आती। जीजाबाई बनकर जो शिवाजी को महल पर चढ़ा देती है, अकेले की सेना तैयार कर कर एक तरफा राज देकर शिवाजी को छत्रपति बना सकती है, जो अपने पोते को छत्रपति बना सकती है, वो गला उतारना भी जानती है। वो गला उतारना भी जानती है। कभी अटैची में मिल रहे हैं लाशें, कभी फ्रीज में मिल रही है, कभी रोड पर मारे जा रहे हैं। खुशी तो उस दिन होगी, बोलूं क्या केवल तुम्ही ने प्रेम किया है? उसने गलती देखी, तुम्हें मार दी। तुम्हें तो कोई गलती दिखती होगी कभी जिंदगी में, तुम्हें भी तो गलती दिखती होगी। क्यों? प्यार में और प्रेम में अंतर है। प्यार में खून खच्चर होता है, पर प्रेम में खून खच्चर नहीं होता। आपसे निवेदन है, बच्चों को काला धागा बांधते हो कि वो बुरी नजर से बच जाए। इस व्यासपीठ से कहेंगे, बुरी नजर से बचाने का प्रयास करते हो तो बुरी संगत से बचाने का भी प्रयास करना। अपने बच्चों को अच्छा मार्ग देना, सत्मार्ग दीजिए अपने बच्चों को। ये विधायक जी, आपके लिए पत्र आया है। आपके लिए बहुत पत्र आए हैं विधायक जी। ये पत्र लिखा है किसी बेटी ने, यहीं रहते हैं सारे पत्र, पढ़ सकते हो। उस पत्र में विधायक जी के लिए, प्रदीप जी जायसवाल जी के लिए उसने लिख कर दिया कि हिंदू धर्म सम्राट के रूप में है हमारे जायसवाल जी, उनको मैं धन्यवाद देती हूं। पत्र में लिखा, पत्र में जब वक्त पड़ता है, जब जरूरत पड़ती है, तब सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। हम भी यही कहना चाहेंगे आपसे, चतुराई नहीं, समझदारी रखिए। समझदारी में दुखी व्यक्ति को दुखी देखकर अपन खुद दुखी हो जाते हैं, और सुखी व्यक्ति को सुखी देखकर अपन स्वयं सुखी हो जाते हैं, स्वयं सुखी। एक बात कहना चाहेंगे, इतनी सारी कथाएं राजनीति के नेताओं की करी, पर जायसवाल जी, आपके बेटे जैसा ऋषिकेश और उसका भाई जैसा छोरा नहीं देखा। आपके बेटों जैसा बेटा, ऋषिकेश जैसा छोरा नहीं देखा, उसके बड़े भाई जैसा बेटा नहीं देखा। आप अंदर बैठे हो, वो रोड पर कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहकर व्यवस्था करवाने में लगा रहता है। ये देखने को मिला। एक कथा और मालेगांव में करी थी, वहां दादा बाबू भूसे जी की, उनके भी बेटे ने बहुत मेहनत करी। यहाँ पर भी देखा कार्यकर्ताओं के साथ ऋषिकेश और उसका बड़ा भाई दोनों सेवा में लगे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप अपने भीतर के बल को जगाइए। येसुबाई, छत्रपति संभाजी की धर्म पत्नी वहां कैद में बंद थी, तो भी उसकी वीरता समाप्त नहीं हुई, उसकी वीरता खत्म नहीं। क्यों नहीं छोड़ा? येसुबाई के बेटे को छोड़ दिया और येसुबाई को नहीं छोड़ा गया था, कैद में बंद रखा था। आप लोगों तो जानते हो सब। नहीं छोड़ा येसुबाई को, छत्रपति संभाजी की धर्मपत्नी को कैद से नहीं छोड़ा गया। क्यों? अगर यह बाहर निकल गई तो फिर
हमको दौड़कर भागकर जाना पड़ेगा और ये नगर राज्य वापिस येसुबाई का हो जाएगा। येसुबाई को छोड़ा नहीं। हमें तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि कितना दुख झेला तो भी छोड़कर नहीं गई। आज के जमाने की लड़की जरा सा दुख पड़ जाता है छोड़कर चली जाती है अपने मायके, और मां भी कह देती है यहीं रह तू, तो क्या करेगी जाकर, क्या करना अपने को वहां पर जाकर। ना, दुख है ना, थोड़ा सा निभाने का प्रयास करिएगा। समय बुरा होता है, समय को थोड़ा निकालने का प्रयास करना। हो सकता है एक व्यक्ति के साथ विवाह हुआ वो बेकार निकल जाए, दूसरे के साथ किया वो कौन सा अच्छा निकल जाए, किसको मालूम। बुरा और अच्छा किसने जाना। प्रयास करो। शिव के मंदिर में जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, देवादिदेव महादेव के मंदिर में जाना, मुस्कुरा कर जाना। रोकर कभी भगवान के मंदिर में मत जाना, रोकर कभी शिव पुराण में मत आना, झगड़ा कर कर कभी शिव महापुराण में मत आना, घर में विवाद कर कर कभी शिव महापुराण में मत आना, घर में विवाद कर कर कभी सीहोर के कुबेरेश्वर धाम मत आना। अगर घर के लोग कहें कि कुबेरेश्वर धाम जाओ तो जाओ, विवाद कर कर नहीं, झगड़ा कर कर नहीं, प्रेम के बल पर कुबेरेश्वर धाम भी आओ और प्रेम के बल पर शिव महापुराण की कथा में भी आओ, तो भगवान तुमको देगा भी प्रेम से, प्रदान भी करेगा तो प्रेम से। सहजता के भाव में आइए, श्रेष्ठता के भाव में। महाराज विद्वत्ता तार कर क्यों बैठी हुई? बहुत ध्यान देना मेरी जीजियों, और बहुत ध्यान देना मेरे जीजाओं, अच्छे से ध्यान देना। कभी भी घूमने जाओ ना, पति के साथ में अगर कहीं जा रही हो ना, और पतियों से निवेदन है अपनी पत्नी के साथ अगर कहीं जा रहे हो ना, चेहरे को स्माइल बनाकर रखना, थोड़ी प्रसन्नता बनाकर रखना। मुंह उतार कर रहोगे ना, श्रेष्ठता नहीं रहेगी। पत्नी घूमने जा रही पति के साथ और विवाद कर कर गए और चेहरा उतरा हुआ है तो पति को अच्छा नहीं लगेगा, और पत्नी अगर पति के साथ जा रही और पति का चेहरा उतरा है तो पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी प्रसन्नता जीवन में रखो, थोड़ी प्रसन्नता। अपने अपने घर में हॉल के अंदर एक इतनी बड़ी तख्ती लगाकर टांग दो, इतनी बड़ी तख्ती अपने घर के अंदर हॉल में टांग दो। उस तख्ती में लिख दो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, थोड़ा हंस लो। तख्ती में लिख दो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, थोड़ा सा हंस दो। जेब में मोबाइल हो चाहे ना हो, पर तुम्हारे चेहरे पर स्माइल होना जरूरी है। जेब में मोबाइल हो ना हो, 10 लाख का, 1 लाख का, 5 लाख का, 50,000 का, 25,000 का, 30,000 का, 5,000 का, 2,000 का, 500 का, 100 का, 200 रुपए का मोबाइल तुम्हारे जेब में हो ना हो, पर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है, मोबाइल जितना काम नहीं करेगा उतनी तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता काम कर जाएगी। यहां आए, दरवाजे पर पहुंचे और तुमने कहा मुझे अंदर जान दो, मुझे अंदर जान दो। नहीं जान देंगे। उसने कहा फोन लगाऊं अब भी आल, उसने फोन निकाला। अब इतनी भीड़ में कोई फोन चले, इधर से माइक चले, गाना बजे, भजन बजे, तो मोबाइल क्या खाक सुनाई दे। पर तुम जो आकर दिखा रहे थे ना, मोबाइल लगा दूंगी, मोबाइल पे बोल दूंगी, अभी बोलती हूँ, मोबाइल निकाला। जो मोबाइल काम नहीं करे वो इस्माइल काम कर दे। एक बार सिर पे पल्लू रख के बोल देती भैया प्लीज, भैया भी कह देता जी जी, इस्माइल। और दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर बताया। डॉक्टर ने कैंसर बताया। कैंसर का सुनते ही मैं डर गई, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, सोच में पड़ी। गुरुदेव, कथा तो मैं सुनती थी लेकिन विश्वास नहीं था। लिखने वाली ने जो सत्य होता है मेरे भोले बाबा को वो ही प्रिय होता है। एक बार इसके लिए धन्यवाद लिखो, ताली बजाओ कि उसने लिखा तो सत्य लिखा। गुरुदेव, कथा तो मैं सुनती थी, पत्र में आप पढ़ रहे हैं, कथा तो मैं सुनती थी लेकिन मेरा विश्वास नहीं था कि एक लोटे जल से ये सब संभव होगा। क्या ये सब संभव हो सकता है एक लोटे जल से? फिर भी मैंने बाबा की कृपा से जल का उपाय करना प्रारंभ करा
आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग करना प्रारंभ करा। जो मुझ सुन लेती थी कथा में वो सब कर लेती थी। और गुरुदेव बाबा ने मेरी सुनी। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरे को जब कैंसर निकला, कैंसर निकलने के बाद मेरी दूसरी जांच कराने के लिए वापस लेकर गए। मैं बाबा का जल पीती, बेलपत्र खाती, बाबा को नमन करती, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बाबा के द्वारा मेरा दूसरी बार जब जांच कराई जाई तो ऐसा चमत्कार किया कि कैंसर तो निकला ही नहीं, और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर नहीं था, पर मुझे एक बीमारी बता दी जिसका नाम था हेपेटाइटिस बी निकला। गुरुदेव डॉक्टर ने मुझे आजीवन दवा खाने का बोला। गुरुदेव फिर भी मैं बहुत चिंतित थी, क्योंकि कीटाणु 63,000 हो चुके थे। हेपेटाइटिस बी के कीटाणु 63,000 हो चुके थे। फिर भी मैंने बाबा पर विश्वास किया, और एक दिन स्वप्न में मैंने देखा कि आपका जो फोटो था उस फोटो पर से बेलपत्र नीचे गिरी। मैं समझ गई कि बेलपत्र खाना है। केवल मैंने स्वप्न में देखा, गुरुदेव आपका फोटो पर से बेलपत्र गिरते हुए देखा, और मैंने तुरंत बेलपत्र खाना प्रारंभ कर दी। और बेलपत्र खाते खाते बाबा की ऐसी कृपा हो गई, नवंबर 2024 में मेरी वापस जांच हुई, और बाबा की कृपा से मेरी जो हेपेटाइटिस की बीमारी थी वो भी समाप्त हो गई। आज बाबा की कृपा से ना मुझे कैंसर है ना हेपेटाइटिस है, मेरे बाबा ने मुझे अच्छा कर दिया। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, मैं सविता तिवारी, पति रमेश तिवारी, वाराणसी क्षेत्र की रहने वाली हूँ। शिव तत्व है ये, उघड़ी है शंभु। क्या दें हम, क्या प्रदान करें हम? और फिर निवेदन है, तुम अगर आस लगाकर बैठो कि सियोर वाले महाराज के पास कुछ हो, तो फिर निवेदन है, हमारे पास में केवल दो ही चीज है, एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और दूसरा कुबेरेश्वर बाबा का रुद्राक्ष और शिव महापुराण की कथा। दिल से बाबा को एक लोटा जल, तुम जहां रहते हो, तुम सियोर आओ चाहे मत आओ, तुम कुबेरेश्वर धाम आओ चाहे मत आओ, तुम तो अपने नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, तुम्हारे करीब में जो शिवालय है, तुम वहां एक लोटा जल लेकर जाओ, और शंकर जी को दिल से एक लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक लोटा जल समर्पित करिए, दिल से समर्पित करिए। दिल से सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, स्मरण करते रहो, भजते रहो। एक न्यू मार्केट में भोपाल में एक बंगाली चाट वाला है महाराज जी, बंगाली चाट वाला। न्यू मार्केट में आप जाएंगे तो बंगाली चाट वाला, उसका एक ठेला लगता है, सबके ठेले चलते हैं, उसका ठेला नहीं चलता। वो बाबा के धाम आया, कुबेरेश्वर धाम, बाबा से विनय करे, क्या करूं, मुझे एक बार महाराज जी से मिलाओ मिलाओ मिलाओ, बड़ी मुश्किल से मिलना भी हुआ। हम आरती के लिए जा रहे थे, मिलना हो गया, मिलना हुआ तो कहे गुरुजी बहुत दुखी। हमने काहे को दुखी, बाबा को एक लोटा जल चढ़ा, भगवान का भजन कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल, बस बाबा सब कर देगा। हमने कहा फिरोजाबाद की कथा में हमने कहा था कि अपने दरवाजों पर, अपनी गाड़ी पर, अपनी दुकान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दे, उसके भरोसे छोड़। क्या करूं,
लिख दे ठेले के ऊपर, बंगाली चाट अपनी जगह होगी, तू तो ठेले पर लिख दे श्री शिवाय नमस्ते। वो लाया, एक स्टिकर चिपका दिया। कल हम अपने मोबाइल से, जो आशीष जी का मोबाइल है, उससे हम आपको दर्शन कराएंगे उसके ठेले की भीड़ का, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में वो तत्व है जो स्वयं खींचता है। फिर निवेदन है, आप मोबाइल से फोटो खींचते हो, आप कैमरे से फोटो खींचते हो, मेरे शंकर की कथा और शंकर का नाम आपको खींच कर लाता है। उसी तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको ऊपर की ओर ले जाता है, उन्नति। देव ऋषि नारद के गले में रुद्राक्ष की माला दे, सुहाई नहीं, देव ऋषि नारद को अच्छी नहीं लगी रुद्राक्ष की माला। और शंकर भगवान ने कहा, सुनो देव ऋषि नारद, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो तुमने मुझसे कहा कि मैं कामदेव को नहीं जीत पाया, ये बात तुम किसी को मत कहना। और सुनो नारद जी, जो मुझसे प्रेम करता है ना, उससे तो बिल्कुल मत कहना। जो मुझसे प्रेम करता है, राम जी शिव जी से प्रेम करते हैं, शिव जी जम के बोलो राम जी से प्रेम करते हैं। नारायण शंकर भगवान से प्रेम करते हैं, शंकर भगवान नारायण से प्रेम करते हैं। कृष्ण शिव से प्रेम करते हैं, शिव कृष्ण से प्रेम करते हैं। और हम और आप विवादों में घिरे हुए हैं, हम और आप विवादों में घिरे हुए हैं। हम कहते हैं, कोई कहता है शंकर के मंदिर मत जाना, कोई कहता है शंकर जी का जला हुआ जल मत पीना, कोई कहता है शंकर जी को बेलपत्र मत चढ़ाना, कोई कहता है शंकर का प्रसाद मत खाना, कोई कहता है राम जी के मंदिर मत जाना, कोई कहता है कृष्ण के मंदिर मत जाना, कोई कहता है इसके मंदिर मत जाना, उसका प्रसाद मत खाना। हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पर ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेक, भोले जानत अविवेक, ओम अक्षर के प्रणव अक्षर के यह तीनों एक, ओम हर हर हर। हम ये संकोच में पड़े हुए हैं, वो कहता है राम वाला, वो कहता है कृष्ण वाला, वो कहता है शिव वाला, पर इनमें भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। भगवान के राम कृष्ण शंकर मेरे नारायण में कोई भेद नहीं। कितनी सुंदर बात भगवान शंकर करें, जो मुझे चाहे ना उससे जाकर ये मत कह देना, तू निंदा मत करना। भगवान शिव की कथा कहती है कि शंकर को निंदक प्रिय नहीं है, प्रिय नहीं है। निंदक, नकली और नास्तिक शंकर को प्रिय नहीं है। कल कथा में क्या कहा था आपको, सबको याद है कथा की बात? जम के बोलो जरा। कल कथा में कहा था कि शंकर भगवान को एक बूंद दूध चढ़ाओ, एक चम्मच दूध चढ़ाओ, पर असली चढ़ाओ, देसी गाय का चढ़ाओ, नकली मत चढ़ाओ। सुना था कि नहीं सुना था? जम के बोलो जरा। सुना था ना, क्योंकि शिव जी को नकली प्रिय है ही नहीं। शिव की प्रियता नकलीपन में नहीं, शंकर को असली असली बहुत कठिन है। असलता का जीवन जीना बहुत कठिन है। नकली जीवन जीना तो सरल है, बहुत सरल। कर्जे में लदालू हो गए, पैसा नहीं है
और दुनिया के आगे विचार करो कि हम तो बस मुस्कुराते हुए दिखें, ऐसे दिखे वैसे दिखें, करोड़ों का धन है। ना ना, असलियता का जीवन जियो। हमारे पास नहीं है ना, नहीं है, फिर भी हम खुश हैं, ये मेरे बाबा की कृपा है। नकली तक का जीवन नहीं जीना। अब नकली तक का जीवन जीने से मालूम पड़े शादी होना है, बता दिया साहब हमारी लड़की सिलाई भी जानती है, बुनाई भी जानती है, कढ़ाई भी जानती है और भोजन बनाना भी जानती है, और साहब हमारा लड़का इतना बढ़िया लड़का वहाँ जॉब कर रहा है और वहाँ है, ऐसा है वैसा है। जो सत्य है वो सत्य है। एक पत्र है, उर्मिला सोनार,